जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे के सारे साथी हमारे लाइव हैं, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग कुछ-कुछ हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आज सभी लोगों की पहली क्लास है और ये पहला टॉपिक है आपका। बहुत एक्साइटेड होंगे मुझे, आप लोग पता है, ठीक है, कि एक नया टॉपिक आज सीखने को मिलेगा, नया टॉपिक आज जानने को मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया चल रही होंगी। जीवन में सब फर्स्ट क्लास, सब चंगा से एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, राधे-राधे कुछ-कुछ। ठीक है, तो देखो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है औसत। उसका नाम क्या है? औसत है, ठीक है? और मैं अगर आपको गणित में बताऊँ इसका महत्व, तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है? पूरे मैथ्स में आपका 2 ही ऐसा चैप्टर होता है जिससे आपके जो आयोग कह लीजिए, कमीशन कह लीजिए, भर्ती बोर्ड कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए, वो ये 2 चैप्टर से ही ऐसा है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछती है। मतलब बेसिकली आपके पेपर में ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिससे बहुत कैलकुलेशन आता है, ठीक है? और इससे बच्चों को परेशान भी किया जाता है। और वो 2 चैप्टर कौन-कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूँ, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज और एक होता है एवरेज। इनमें जो कैलकुलेशन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि तुम्हें आता हुआ सवाल भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये मान करके चलो आप यहाँ पे, ठीक है? दूसरा इनकी जो वैरायटी होती है वो इनको बहुत खूबसूरत बनाती है। तो मैं ये कहता हूँ आपसे यहाँ पर कि जैसे ये जो टॉपिक है, ठीक है? इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसमें वैरायटी ज़्यादा है, बट आप मेरे ऊपर में सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मैं बिल्कुल यहाँ से एकदम ज़ीरो से आप लोगों के लिए सारी चीज़ों को शुरू करूँगा, ठीक है? किसी को अगर गणित का ग तक नहीं आता होगा, मैथ्स का एम तक नहीं आता होगा, एवरेज का ए तक नहीं आता होगा, उसको वहाँ से लेकर के उसको मैथ्स में टॉप बनाना, हीरो बनाना, स्टार बनाना, वो सारी की सारी मेरी ज़िम्मेदारी है। बस आपको एक काम करना है और वो क्या करना है कि आपको रेगुलर रहना है। आपको लाइव रहना है और लाइव रह करके मेरे भाई आप बढ़िया तरीके से सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। रोज़ सुबह 10 बजे आपको एकदम क्लास टाइम पर आ जाना है, ठीक है? आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो जो एवरेज की शीट है वो आपको कल तक आपको एवरेज की शीट मिल जाएगी। आज मेरे कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 30 से 40 क्वेश्चन अभी जो मुझे डालने हैं शीट के अंदर में। तो जब आपको शीट मिलेगी, तो आप उसके अंदर देख पाएँगे कि कुल मिलाकर के 11 टाइप हमने यहाँ पर शीट में डाला है। बहुत ऐसे टाइप हैं जिसको हमने मर्ज कर दिया था कि ज़्यादा टाइप उसमें ना दिखे, ठीक है? मेरा जो पढ़ाने का अंदाज़ है, वो ऐसे करके एक टाइप है और उसके बाद में एक लेवल है। टाइप वाइज़, लेवल वाइज़, ठीक है? भाई गरम पानी लाना। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो हमारा बेसिक क्वेश्चंस का होगा। दूसरा हमारा एक टाइप है इंक्लूजन करके। तीसरा है फार्मूला बेस्ड स्पेशल टाइप। फिर हमारे सामने एक्सक्लूजन, फिर उसके बाद कांसेप्ट ऑफ मिडल नंबर, फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट, फिर उसके बाद में रॉन्गली एंटर डेटा, फिर नंबर बेस्ड क्वेश्चन, फिर क्रिकेट की बॉलिंग एवरेज, फिर उसके बाद में एज बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा और फिर उसके बाद में मिसलेनियस हो जाएगा। ठीक है, बैटिंग एवरेज हमने हटा दिया, हालांकि बॉलिंग एवरेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ये भी हो सकता है, मतलब ये लगा देंगे, एलिगेशन से मिलता जुलता है, ये हम आपको करा देंगे, ठीक है? तो जैसे एवरेज में हमारे सामने इतने टाइप बनते हैं, किसी भी टाइप की जब मैं शुरुआत करूंगा तो बिल्कुल जीरो से करूंगा, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे और ऐसे करते 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 प्री से लेकर के मींस तक के आप अपने सारे लेवल के क्वेश्चंस को आप बढ़िया से कर पाएंगे। किसी बच्चे ने इसके पहले कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, कहीं पर कुछ भी अगर उसको नहीं आता तो भी उसको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर का किसी के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले हम परसेंटेज पढ़ेंगे तब उसके बाद में ये पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। मेरे भाई यहाँ पर हर चैप्टर का अपना एक रिलेशन है, अपना एक जो है वो कंसेप्ट है और उसका किसी के साथ कोई मतलब नहीं है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा के साथ में नहीं है, अलजेब्रा का ज्योमेट्री के साथ में नहीं है, तो उसी तरीके से एवरेज का टाइम एंड वर्क के साथ में नहीं है, टाइम एंड वर्क का परसेंट के साथ में नहीं है। तो यहाँ से अगर हम चीज़ों को शुरू करते हैं तो गणित की थोड़ी अच्छी समझ भी हमारी होगी और साथ के साथ हमारा कैलकुलेशन भी बेहतर होगा। कैलकुलेशन की जो 8 वीडियो मैंने आपके बैच में दी है, आप लोगों को सभी लोगों को यहाँ पर 8 की 8 वीडियोस को देख लेना है, जिसमें पहली 2 वीडियो डिजिटल सम की है और बाकी 6 वीडियो जो हैं बच्चों आपके वो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सारी चीज़ों की है, ठीक है? तो चलिए एक बार बताइए जल्दी से, हाउस जोश, क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, हाँ, एक चीज़ और मेरे भाई यहाँ पर, यदि आप इस बैच से पढ़ लेते हैं, आपको जीवन में कभी भी दोबारा किसी से कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे बैच से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है, प्री मेंस सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह से आपका समाधान हो जाएगा। ठीक है, कहीं नहीं पढ़ना तो कहीं नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना तो कुछ नहीं पढ़ना। चलिए बहुत बढ़िया, सारे के सारे साथी हमारे लाइव हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज के डेफिनेशन को लेकर के कि भैया एवरेज यानी औसत जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? एवरेज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो एक स्लाइड मैंने आज बनाई है सुबह-सुबह और इसके अंदर मैंने कहा कि बच्चों को सारी चीज़ें लिख देते हैं, इससे नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत उन्हें नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है एवरेज मीन्स इक्वल शेयर। मेरे भाई औसत का मतलब क्या होता है? बराबर बाँटने में मिलने वाला मान। ऐसे मान करके चलिए जैसे एक बच्चे से हमने ₹5 लिया, एक बच्चे से हमने ₹10 लिया, एक बच्चे से हमने ₹15 लिया। कुल मिलाकर के कितने हो गए? ₹30 हो गए और अब ₹30 को मैंने तीनों में बराबर में बाँट दिया, तो हर किसी को कितना मिला? ₹10। तो वही है मेरे भाई यहाँ पर एवरेज का मतलब होता है बराबर का शेयर। हर बच्चे को बराबर का शेयर मिले, यही औसत की पहचान है। ठीक, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो हमारे सामने हो जाएगा एवरेज का मतलब सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ ऑल एवरेज देखो, जैसे मैंने कहा सभी लोगों को जोड़ करके नंबर ऑफ वैल्यू से मेरे भाई यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो ये क्या निकाल देगा? तुम्हारे सामने औसत निकाल देगा। हिंदी में यदि मेरे भाई आपको पढ़ना है, हिंदी में यदि चीज़ों को समझना है, तो औसत का मान क्या होगा? सभी मानों का योग को कुल संख्या से मेरे भाई यहाँ भाग कर दीजिए, तो ये आपको औसत निकाल के लेके चला आएगा। ठीक है, जैसे मानते हैं यहाँ पर 3 प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, इस बच्चे ने 3 सवाल बनाए हैं, इस बच्चे ने 4 सवाल बनाए हैं, इस बच्चे ने 5 सवाल बनाए हैं। तो यदि अगर आप तीनों को टोटल करोगे, तो टोटल आपके सामने कितना आ जाएगा? 12 और बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। तो कल के दिन अगर आपको औसत निकालना है, तो इस 12 को आपको 3 से भाग करना होगा, तो सबका औसत कितना आएगा? तो 4 आएगा। यानी लगभग प्रत्येक बच्चे ने जो है कितने सवाल बनाए हैं? तो 4 सवाल बनाए हैं। कितने बनाए हैं मेरे भाई यहाँ पर? 4 सवाल बनाए हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्टडी आवर का कोई एग्जांपल लेते हैं, पढ़ाई के घंटों का उदाहरण लेते हैं। तो पढ़ाई के घंटों का जब उदाहरण लेंगे तो मान लीजिए पहले दिन किसी बच्चे ने 2 घंटे की पढ़ाई की, दूसरे दिन किसी बच्चे ने 4 घंटे की पढ़ाई की और तीसरे दिन किसी बच्चे ने 6 घंटे की पढ़ाई की। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि तीनों दिनों का मिला करके जो ऑन एवरेज उसने पढ़ाई की है वो कितनी की है, तो हमें यहाँ पर तीनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 + 4 + 6 यानी जितना आएगा और डिवाइड बाय क्या कर देंगे? तो डिवाइड बाय मेरे भाई 3 कर देंगे, तो हमारे सामने पूरा आवर निकल करके चला आएगा। यानी औसत का फार्मूला ही होता है टोटल को डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। 6 4 10 तो 12, 12 को मेरे भाई 3 दिनों में बांटिए, तो प्रत्येक दिन की जो औसत आई है वो कितनी निकल करके आई है? 4 घंटे की निकल के आई है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? कौशिक सरकार, जय हिंद कुमार और जितने भी लोग हैं भाई, आप बिट्टू कुमार, ये सारे लोग भाई आप ना इंक्वायरी नंबर पर फोन पे बात कर लीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये आपके सामने बच्चों हो गया औसत का, ये हमारे सामने क्या हो गया मेरे भाई? औसत का हो गया। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने औसत जो हो गया, एवरेज हो गया, वो बेसिक हो गया। आप यहाँ पर पहले चलिए आइए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन से। टाइप नंबर 1 में सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, फाइंड द एवरेज ऑफ 18 एंड 34, 18 और 34 का औसत ज्ञात करिए। तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कभी भी किसी भी संख्या का जो औसत होता है वो हम कैसे निकालते हैं? तो सारे लोगों का हम सम निकाल देंगे और डिवाइड कर देंगे किसके साथ में? नंबर के साथ में। तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के आगे कि गुरुजी सम कितना है? तो मेरे भाई यहाँ पर ये रहा सम हो गया और कितनी प्रकार की संख्या है? 1 और 1 2 है तो 2 कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 और 4 12 का 2, पास में 1 3 1 4 1 5 52। 52 को अगर आप 2 से भाग करते हैं तो 2 का मेरे भाई 2 गुना 4 हो जाएगा और 12 हो गया तो 6 हो जाएगा यानी 26। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है।
सी फॉर कहूँ ना, प्यार है एकदम सही उत्तर है यहाँ, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये हमारे सामने यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारे सामने बेसिक हो गया, ठीक है। पेपर में क्या हम ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चन बनाने वाले हैं, और क्या बेसिक से बना करके हमारा सिलेक्शन होने वाला है, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एवरेज को मेरे भाई उड़ाने का एक बहुत जबरदस्त तरीका है, जिसका नाम है वेटेड एवरेज, या फिर आप उसे कह सकते हैं डेविएशन। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि ऑल इंडिया रैंक 17 स्टूडेंट हमारे सीएचएसएल में, जब हमने उनका इंटरव्यू लिया, फोन पे हमारी वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एवरेज बहुत कमजोर करी था, लेकिन जब हमने आपसे पढ़ा और हमने उसके अंदर में डेविएशन आपसे सीखा, तो उसके बाद में मेरे साथ एवरेज के क्वेश्चन विदिन सेकंड बनाने लगे। और डेविएशन ऐसा है कि हमने और जगह से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से हमें समझ नहीं आया, लेकिन जब आपका पढ़ा हमने तो एकदम दिमाग में छप गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अभी जैसे 2-3 क्वेश्चन में बेसिक से करवा रहा हूं, लेकिन उसके बाद में मैं आपको जो डेविएशन है और या फिर वेटेड एवरेज कह लीजिए, वो हम आपको सिखाएंगे। और जब हम उसको सिखाएंगे तो आपका कर्तव्य क्या बनेगा, वहां पर आपका कर्तव्य ये बनेगा कि बढ़िया तरीके से आप उसको सीखें, उसको अपनाएं और उससे सवालों को आसान बनाएं, ठीक है। आइए चलिए, हमारे सामने क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। फाइंड द एवरेज ऑफ 21, 27, 33। 21 हो गया, 27 हो गया, 33 हो गया, औसत बताओ, ठीक है। अब सारे के सारे बालक जानते हैं कि भैया यहाँ पर जो है मेथड नंबर 1 जो हमारे सामने एकदम बेसिक है, तो वो हमें कैसे सिखाता है, तो वो हमें यहाँ पर ये बताता है कि देखो भाई औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो औसत निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो सारे के सारे संख्या, जैसे कि पहली संख्या 21 हो गई, अगली 27 हो गई और अगली हमारे सामने 33 हो गई, जोड़ करके कितनी तरह की संख्या, 3 तरह की, तो डिवाइड बाई 3 करना होगा, ठीक है। जोड़िए 3 और 7 10 और 1 11 का एक पास में 1 हो गया आपके, 3 2 5 2 7 और 1 8 हो गया। 81 को 3 से डिवाइड करना है, या तो 81 को 3 से डिवाइड करना है तो जाकर कैसे डिवाइड कर सकते हो कि गुरुजी 3 का 2 गुना 6 आ गया, फिर उसके बाद में 21 आ गया, फिर 3 का 7 गुना 21 आ गया, और मेरे भाई यहाँ पर ख़त्म 27 मेरे भाई आ जाएगा। या तो ऐसे डिवाइड कर लो, और नहीं तो मेरे भाई थोड़ा तो कैलकुलेशन फास्ट रखा करो, सीधा 3 का 2 गुना 6 और 3 7 21, 27 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो आंसर होगा 27 जो होगा वो हमारे सामने क्या होगा, तो आंसर होगा। क्लियर कट है मेरे भाई, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है? आइए चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। हमारे सामने एक सवाल है जी, 72 हो गया, 81 हो गया, 90 हो गया, 68 हो गया, 61 हो गया, इन सब का औसत ज्ञात करिए। अब यहाँ पर चलिए फटाफट देखिए मेरे भाई, जल्दी से बताइए इन सब का औसत क्या होगा। अगर आप यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बेसिक से बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि गुरुजी एवरेज का हमारे सामने क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। क्या होता है गुरुजी, सम अपॉन में नंबर होता है। फटाफट आंसर दीजिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 72 हो गया, फिर उसके बाद में 81 हो गया, फिर उसके बाद में गुरुजी 90 हो गया, नेक्स्ट हमारे सामने 68 हो गया, उसके बाद में हमारे सामने 61 हो गया। और कितने संख्या हमारे पास में है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो डिवाइड बाई 5 हो गया। ठीक है, अभी मैं बेसिक से लेके जा रहा हूँ, मैं अभी कहीं पर कोई डेविएशन आपको नहीं सिखा रहा, कहीं पर कोई वेटेड एवरेज आपको नहीं सिखा रहा, कुछ भी नहीं। धीरे 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 सारी चीज़ें बताएंगे, अभी सब्र करिए। चलिए सबसे पहले हम कैसे जोड़ते हैं, बाएं की तरफ से 1 हो गया प्लस 8 9, 9 प्लस 0 9 हो गया, 9 1 10, 10 2 12, 12 का 2, पास में हमारे सामने 1, 6 6 12, 12 9 21, 21 और 8 29, 29 और मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा, 36 और 1 37, तो ये हमारे सामने। ठीक है, आ जाइए, डिवाइड बाई कितना करना है, 5। अब मैं आपको 5 से भाग करने का मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो 5 है, 5 से भाग करने का मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। और यहाँ पर एक ट्रिक होता है 5 से भाग करने का, और वो क्या है जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए मैं आपको वो ट्रिक सिखाता हूँ। देखिए होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कभी भी 6 को आप यहाँ पर 5 से भाग करिए, या फिर आप यहाँ पर जो है 16 को मेरे भाई 5 से भाग करिए, ठीक है। या फिर आप थोड़ी सी और बड़ी संख्या ले लीजिए मेरे भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आप इसको 5 से भाग करिए। ये जितनी भी संख्याएं जिनको आप 5 से भाग करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो याद करिए 5 से भाग करिए तो आपको क्या करना होगा, इसका डबल। तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। यानी दुनिया के किसी भी संख्या को 5 से भाग करना है तो पहले उसका डबल करिए, और डबल करने के बाद में एक संख्या के बगल में क्या लगा दीजिए, डेसिमल। एक संख्या के बगल में क्या लगा दीजिए, डेसिमल। 16 का डबल करिए, क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और एक संख्या के बाद में लगा दीजिए डेसिमल। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, आप इसका डबल करो, यहाँ पर 1 का डबल इतना, 2 का डबल इतना, 3 का डबल इतना इतना, और इसके बगल में लगा दो डेसिमल। तो यहाँ पर याद रखना लाइफ में कभी भी कि यहाँ किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो सबसे पहले डबल करो और एक संख्या के बाद में डेसिमल लगा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात है, कहीं कोई परेशानी की बात है तो बताओ भाई, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस सवाल का मेरे भाई उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जल्दी से मेरे भाई सभी लोग बताइए, फटाफट फटाफट फटाफट। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, गुरुजी डबल करना है, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 7 का डबल 14 का 4, मन में 1, 3 का डबल 6 और 1 7, तो 74.4। और 74.4 का मतलब ऑप्शन नंबर डी, यानी दुनिया के हम किसी भी संख्या को यदि हम यहाँ 5 से भाग करते हैं
तो हमारा एकमात्र काम होना चाहिए कि हम उसका डबल करें और सिर्फ एक संख्या छोड़ करके हम उसमें क्या लगा दें, डेसिमल लगा दें। ठीक, अब ये अभी सिर्फ आप बेसिक सीख रहे हो, अभी मैं आपको कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें सिखा ही नहीं रहा। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखेंगे कि जैसे बेसिक जो होता है जो बड़ा मज़ेदार होता है, 2 संख्या का आया था तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, 3 संख्या का जैसे आया थोड़ा सा मुश्किल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जब बात 4 संख्याओं को लेकर के आई, 5 संख्याओं को लेकर के आई, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ी। अब मैं आपको यहाँ पर ये सवाल कहता हूँ जहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और मैंने कहा जी आप इसका औसत बताइए। अब आप यहाँ पर निकल गए औसत मेरे भाई एकदम से बेसिक निकालने में कि भैया इसका हम जो है कहीं ना कहीं औसत कैसे निकालते हैं। तो जब आप औसत निकालेंगे तो आपके सामने औसत का मान क्या निकल करके आएगा जी, सम अपॉन में नंबर। यही तो निकल करके आएगा कि आपका सम कितना है और कुल मिलाकर के नंबर कितने हैं। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे जी 105 है हमारे सामने, फिर उसके बाद में 125 है हमारे सामने, फिर उसके बाद में यहाँ पर 90 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 45 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 125 है और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 104 है। ये सारी संख्याएं हैं डिवाइडेड बाय नंबर। नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट है। अब देखिए आप जोड़ते कैसे हैं, आपका जोड़ने का तरीका कोई दिक्कत नहीं। पहला अंक पकड़िए, 4 हो गया, 5 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, जीरो का कोई अर्थ नहीं, 14 5 19, 19 5 24, ये आपने ऐसे लिखा, पास में रखा आपने 2। अब आ जाएगा 0, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 और 9 15, 15 2 17, 17 और 2 19 का 9 और पास में कितना भाई 1 हो गया। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर हो गया 1, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 मेरे भाई 5 और डिवाइडेड बाई कितना, इतना। चलिए जल्दी से फटाफट यहाँ भाग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो 6 का मेरे भाई 9 गुना 54 हो गया, 5 और 4 54 बचा, 6 का 9 गुना 54 हो गया, 99 आंसर आया। कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर सी आया। लेकिन ऐसे जो करने से मेरे भाई यहाँ पर आपने तरीका जो अपनाया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जनरल कंपटीशन में आकर के भी यही काम करना पड़े तो मेरे भाई खाक पढ़ाई करने का मतलब है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं बनता। ये तो वो बच्चा हो गया ना कि मतलब एक 4th क्लास 6th क्लास का बच्चा भी आपसे तेज कैलकुलेशन कर लेगा और आपसे जल्दी बना लेगा, तो फिर आपको हमसे पढ़ने का फायदा क्या हुआ। ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है और ऐसे तो कभी भी नौकरी निकलेगी नहीं। तो मेरे भाई इसी को अवॉइड करने के लिए मैं आपको मेरे भाई एक स्पेशल कंसेप्ट बताता हूँ और वो कंसेप्ट का नाम हमारे सामने क्या है, डेविएशन। ठीक है, आप यहाँ पर अपने कॉपी में चाहें तो नोट कर सकते हैं कि गुरुजी एक अब स्पेशल कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम हमारे सामने डेविएशन है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वेटेड एवरेज। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर वेटेड एवरेज क्या कह सकते हैं भाई मेरे, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का जो अर्थ होता है वो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि किसी के पास में ज़्यादा है तो उससे ले लेना है, किसी के पास में कम है तो उसको दे देना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 लोग हैं, ऐसे मान के चलते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर किसी के पास 11 है, किसी के पास यहाँ पर 12 है और किसी के पास में यहाँ पर 13 है। तो डेविएशन का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, डेविएशन ये कहता है कि किसी एक संख्या को, डेविएशन ये कहता है कि किसी एक संख्या को तुम औसत मानो, किसी को भी एक संख्या को तुम औसत मान लो, अपनी तरफ से तुम मान लो। क्या करो मेरे भाई, अपनी तरफ से औसत मान लो। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर इसको औसत मानते हैं। ठीक है, मैं आपको यहीं पर मेरे भाई जो है ना, हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को लेकर के 3-4 एग्जाम्पल आपको दे देंगे और आपको 1% भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि मुझे इन 3 लोगों को औसत निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पर बेसिक से निकालूंगा तो बेसिक से निकालूंगा तो क्या करना होगा, 11 + 12 + 13 डिवाइडेड बाई कितना, 3। अगर देखेंगे 3 2 5 1 6 और ये डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर हम बेसिक से निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12। मैं ये कह रहा हूं कि इसको डेविएशन से कैसे निकाला जाए। तो डेविएशन क्या कहता है, किसी भी एक संख्या को तुम औसत मान लो। मान लो तुमने इसको मान लिया कि ये तुम्हारे सामने क्या है, तो औसत है, एज्यूम कर लिया आपने। अब उसके बाद में डेविएशन देखिए, डेविएशन का मतलब होता है इस संख्या से ये कितना डेविएट कर रहा है और इससे ये कितना डेविएट कर रहा है। 12 में से आप 11 को घटाइए, यानी यहाँ पर कितना का कमी है, तो 12 से जो 11 है वो 1 की मेरे भाई कमी पर है। 12 से 12 कम है कि ज्यादा है, कुछ भी नहीं है। 12 से 13 ज्यादा है कि कम है, तो मेरे भाई यहाँ ज्यादा है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे डेविएशन का मतलब होता है इसमें से इसको घटाना। 11 में से 12 घटाओ, इतना आ गया। 13 में से 12 घटाओ, इतना आ गया।
अब पूरा का पूरा डेविएशन मेरे भाई देखोगे तो यहाँ पर +1 और -1 कट करके कितना आ गया 0। यदि तुम्हारा डेविएशन 0 आ जाता है तो याद रखना तुम्हारे सामने जो एवरेज होगा वो वही होगा जो तुमने माना है, और कितना हो जाएगा तो 12। आपके सामने एवरेज वही होगा जितना आपने माना है, और वो कितना है तो 12। आपके सामने एवरेज वही होगा जो आपने माना है, और वो कितना है मेरे भाई यहाँ पर 12। आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में अपने बुद्धि में अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आइए चलिए अब यहाँ पर, अब मानो किसी बच्चे ने कहा आपको तो पता था कि 12 होगा, इसीलिए आपने 12 को माना और आपका आंसर आ गया। मैं कहता हूं 12 ही क्यों, आप यहाँ पर 11 को भी डेविएशन मान सकते हो। आप एक काम करो, इसको एवरेज मान लो। जब इसको एवरेज मानोगे तो चलिए हम डेविएशन देखते हैं। 11 में से 11 को घटाइए, इतना आ जाएगा। 11 से 12 क्या है तो मेरे भाई 1 ज्यादा है, और 11 से यहाँ 13 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो यहाँ पर ये आपका आ गया डेविएशन। डेविएशन की वैल्यू आ गई मेरे भाई 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस तरह से पहले आप सारे संख्याओं को जोड़ करके सभी लोगों में बांटते थे, तो अब यहाँ पर क्या करना है, इस डेविएशन का मेरे भाई एवरेज निकालना है। और डेविएशन का एवरेज निकालने का मतलब डेविएशन का जितना भी टोटल आएगा उसको सारे लोगों में बांटना है। 1, 2 और 3, तो सभी लोगों में बांटना है। यानी हर किसी में ऑन एन एवरेज कितना आ गया, 11 आ गया। और 11 आ गया तो जो आंसर आपका निकल करके आएगा वो क्या आएगा, जो आपने माना था और डेविएशन के कारण जो आया था, इसको जोड़ देंगे तो आंसर 12 होगा। बोलोगे इसका अर्थ क्या होता है? ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इसके पीछे की मेरे भाई हिस्ट्री क्या है? तो होता क्या है, हम ऐसे मान के चलते हैं, किसी के पास में 11 रुपए हैं, किसी के पास में 12 है, किसी के पास में 13 है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि मान लेते हैं सबके पास में 11 रुपए हो गए। तो यहाँ पर जैसे मूवी के टिकट के लिए सबको मान लो 3 दोस्त गए मूवी देखने, किसी के जेब में इतना था, किसी के जेब में इतना था, किसी के जेब में इतना था। तो टिकट का जो किराया है वो मेरे भाई 11 रुपए है। तो इसके पास में कितने रुपए फालतू हैं, तो कुछ भी नहीं। इसके पास में 11 से कितने फालतू हैं, 1 रुपए। इसके पास में कितने फालतू हैं, 2 रुपए। तो हमने यहाँ देखा ओवरऑल हमारे पास में 3 रुपए फालतू हैं। ठीक है, कंडीशन मूवी की टिकट की है कि हर व्यक्ति के जेब में बराबर पैसे होने चाहिए, तो एंट्री मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने देखा हमारे पास में एक्स्ट्रा कितने रुपए आ गए, 3 रुपए। और लोग हमारे पास में कितने हैं, 3 लोग। तो 3 रुपए को 3 लोगों में बांट देंगे तो हर किसी को एक्स्ट्रा कितना मिल जाएगा, 1-1 रुपए मिल जाएगा। 11 पहले से था, 1 और मिल गया तो कितना हो गया, 12। तो ऐसे हमारा आता है। ठीक है, यहां पर कोई बालक ये कहे कि नहीं नहीं आपने तो यहां पर जो है 11 मान लिया, आप 13 मान के दिखाइए। चलिए आइए हम 13 मानते हैं, और हम 13 पर भी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या 13 से मानने से मेरे भाई हमारा आना है। तो हम डेविएशन देखेंगे। 13 से 11 मेरे भाई कितने की कमी है, 2 की। 13 से 12 कितने की कमी है, 1 की। 13 से 13 की कितने की कमी है, इतने की। ओवरऑल सब में कमी देखोगे इतना। जितना भी कमी आता है सारे लोगों में बांट दो, तो मेरे भाई हर बंदे पर कितने की कमी आ गई, 1 की। और जब हर बंदे पर कमी आ गई 1 की, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि गुरुजी हमने कितना माना था, 13, और 1 की कमी आ गई, तो आंसर हमारा कितना होगा, 12। तो तुम बेसिक से चले जाओ तब भी आंसर 12 आना है। आप कोई बीच वाली संख्या मान लो तो भी 12, बाएं से कोई संख्या मान लो तो भी 12, दाएं से कोई संख्या मान लो तो भी 12। अब जब मैंने ये पढ़ाया तो एक बच्चे ने ये कहा इसका मतलब आपका आंसर तो तभी आ रहा है जब आप यहाँ पर इसके अंदर के कोई संख्या को मान रहे हो। आप अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या मान करके दिखा दो तो हम मान जाए। ठीक है, बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए आपके दिमाग में से मैं छोटी छोटी चीजें निकालना चाहता हूँ। आपके दिमाग में तो मैं ये फिट ही नहीं करना चाहता कि आपका जो ये आंसर निकल करके आ रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इन्हीं में से किसी एक संख्या को मानने पे आ रहा है। नहीं सर, आप दुनिया की किसी भी संख्या को एवरेज मान लीजिए, आपका आंसर तब भी निकल करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इन संख्याओं से 15 का कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर 15 को औसत मान सकते हैं। आप यहाँ पर किसको औसत मान सकते हैं, 15 को औसत मान सकते हैं, और आप कंपैरिजन के नाम पर 15 से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, 15 से ये कितना हमारा कम है भाई, 4 कमी है। 15 से कितनी की कमी है, 3 की। 15 से कितनी की कमी है, 2 की। तो ओवरऑल जो आपके सामने कमी निकल करके आ गई वो कितने की कमी निकल के आ गई, 4, 3, 7, 2, 9। मेरे भाई कितने की कमी, 9 की। और कितने लोगों में बांट देना है, तो 3 लोगों में बांट देना है। हर व्यक्ति में कितना कम आएगा, 3 आएगा। तो आंसर निकालने का तरीका क्या होगा, तो जो माना था, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, तो 15 में से 3 कर दो, 12। मतलब यहाँ पर आप इसके साथ में कुछ भी करोगे ना, ये आपको आपका आंसर ला करके दे ही देगा। आप बड़ी संख्या मान लो, 50 मान लो, 100 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ला करके देगा। अब यहां पर मेरे भाई जैसे मानो एक भाई ने मेरे कहा
कि गुरुजी आप तो 50 मान लीजिए। अब देखो 50 क्यों नहीं माना जाता है, हालांकि मानोगे 50 के तुम 100 भी मानोगे ना तब भी तुम्हारा आंसर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है। मान लीजिए किसी भाई बंधु ने कहा गुरुजी आप इसको 50 मान लीजिए, आप अपना औसत क्या मान लीजिए, 50 मान लीजिए। अब 50 से जब हम डेविएशन देखते हैं तो 50 से डेविएशन में हमारे सामने कितने की कमी, 39 की, ये कितने की कमी, 38 की, और ये कितने की कमी, 37 की। अब जब इसको मेरे भाई तुम जोड़ने जाओगे ना तो वो जोड़ इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब पता चले छोटी संख्या को जोड़ने के बजाय उसको बड़ा बना करके हम और जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम यहां पर कभी भी 50, 60, 70 ये सब नहीं मानते। हम क्या मानते हैं, वो संख्याएं जो इनके आसपास हो, जिनके कारण जब हम डेविएशन लें तो थोड़ा थोड़ा छुटकू छुटकू का अंतर पड़े। समझ में आ रहा है, 1 2 का अंतर पड़े। मतलब मूर्ख आदमी होगा जो 11 + 12 + 13 ना करके 39 + 38 + 37 करेगा। बोलो, तो हम कोई चीज सीख रहे हैं उसको आसान बनाने के लिए, ना कि उसको मुश्किल बनाने के लिए। तो यहां पर कभी भी अगर कोई नंबर को लेना है तो इनके करीब में लेना है। जैसे इनके करीब में 10 है तो आप 10 ले सकते हो, और 10 के साथ में तो पूरी दुनिया को कैलकुलेशन करना आता है। 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा। अब आप देखिए कितना आसान है इनको जोड़ना। 6 मेरे भाई एक्स्ट्रा हो गए, कितने लोगों पर हो गए, 3 लोगों पर। हर आदमी पर कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। तो आंसर हमारा जो निकल करके आएगा वो कितना होगा, तो आंसर बोलोगे गुरुजी 10 माना था, 2 एक्स्ट्रा, आंसर कितना आएगा, 12। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका मेरे भाई आंसर 12 ही निकल करके आएगा। अब यदि अगर आप इस कंसेप्ट को सीख गए तो मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं, और खबरदार जो किसी ने बेसिक से मेरे भाई यहां पर बनाया तो बेसिक से कहीं पर कोई भी नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा मतलब नहीं बनाएगा, आपको स्मार्ट अप्रोच अपना लगाना है और स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से आंसर अपना बनाना है। सीधा मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहां पर स्मार्ट अप्रोच आपका लगेगा और स्मार्ट अप्रोच से आप अपने सवालों को बनाओगे। आप कहोगे गुरुजी आपसे सीख तो लिया डेविएशन, और डेविएशन अभी सीख लिया तो डेविएशन में कैसे बनेगा। देखो, संख्याएं तुम्हारे पास में 21 है, और तुम्हारे पास में 27 है, और तुम्हारे पास में 33 है। मुझे सारी की सारी संख्याएं 30 के करीब में नजर आ रही हैं, तो क्या मैं 30 को मान सकता हूं, मान सकता हूं। हम इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, अपने तरफ से हम किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं। तो यदि एक काम करते हैं, चलिए यहां पर जो है अपन ठीक है, औसत यहां पर 27 को मान ले, चलो 27 को मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने लेट सपोज औसत हो गया। तो हमने डेविएशन कहा, 27 से मेरे भाई कितने की कमी, 6 की। 27 से कम है, ज्यादा है, 27 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। लो भाई, डेविएशन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा, और नहीं बचा तो जो माना था वही क्या हो गया, आंसर। अब आप बताइए मेरे भाई यहां पर कि आपके सामने यहां पर ये वाला तरीका ज्यादा सही था कि आपके सामने डेविएशन ज्यादा सही लगा। और मैं नहीं करूंगा, मैंने कहा ना कि जैसे ऑल इंडिया रैंक 17 जो इस बार सीएचएसएल में आया, जब उन्होंने ये बात कही कि गुरुजी हम तो बेसिक से बनाते थे, हम तो जोड़ घटाव करते थे, आपके सेशन को देखने के बाद हमारा नजरिया बदल गया और सवाल हमारे उड़ने लगे। आप भी यही बात कहेंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं मेरे पूरे टॉपिक खत्म होने के बाद में। ठीक है, अब चलिए समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, आइए चलिए, ये दशमलव में है, सारी चीजें हैं। हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, तो यहां पर भी बढ़िया तरीके से अपना स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, और स्मार्ट अप्रोच लगा करके बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, यहां भी औसत हम निकालेंगे। मेथड नंबर 2 मेरे भाई यहां पर स्मार्ट अप्रोच। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या होता है। स्मार्ट अप्रोच का मतलब आप स्मार्ट है और आपका अप्रोच भी स्मार्ट है। ठीक है, यहां पर अपने को किसी से कम थोड़ी आंकना है। तो अगर हम इस सवाल में देखें तो हमारे पास में संख्या है 72 जी, और हमारे सामने क्या है, 81 है, हमारे सामने यहाँ पर क्या है, तो 90 है। संख्याओं को शुरू में लिखना सीखो, बाद में तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्वेश्चन से ही उड़वा दूंगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर खाली लिख करके आपको समझा रहे हैं। आप यहां पर मेरे भाई किसी भी संख्या को औसत मान सकते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको तरीका बताता हूं किसको माना जाता है। ऑप्शन सारे के सारे देखो किसके करीब में, 72, 73, 74 इनके करीब में है। तो या तो भलाई तुम्हारी रहेगी 75 को मान लो, ठीक है, या 70 को मान लो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। सारे ऑप्शन जो है तुम्हारे 70 के करीब में है। तो हमने यहां पर क्या किया कि गुरुजी सारे 70 के करीब में है, तो लेट सपोज जो हमने औसत माना है वो हमने मान लिया 70। अब 70 मान लिया तो 70 से डेविएशन देखो, 70 से कितना ज्यादा है 2, 70 से कितना ज्यादा है 11, 70 से कितना ज्यादा है 20, 70 से कितना कम है 2, और 70 से कितना कम है मेरे भाई यहाँ पर 9। एकदम तरीके से, क्योंकि जीरो के साथ में कैलकुलेशन करना आसान होता है भाई। प्लस के 2 से तुम्हारे सामने माइनस का 2 खत्म हो जाएगा, और यहां पर साफ तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये 31 है, और 31 में से 9 गया तो कितना हो जाना है। तो बोलोगे गुरुजी देखिए यहां पर 11 में से 9 गया तो 2, 2 और 20 कितना, 22 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने प्लस का 22। 22 को कितने लोगों में बांटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5,
तो 5 लोगों में बांटेंगे। दुनिया की किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का तरीका क्या है? तो बोलोगे गुरुजी आप इसका डबल कर दो, डबल 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 डबल, और एक संख्या के बगल में दशमलव लगा दो 4.4। ठीक है, तो आंसर हमारे सामने क्या निकल करके चला आएगा? तो आंसर ये निकल करके चला आएगा जो हमने माना था और साथ में मेरे भाई यहां पर जो एक्स्ट्रा हमें मिल गया। 70 में 4.4 को जोड़ेंगे 74.4, और कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी फॉर देवसेना। एक बच्चा कहता है यहां से चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। अरे यहीं से स्टार्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। आइए 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से। यहां पर अब धीरे धीरे जो है अपन यहां पर लेवल को बढ़ाते चलेंगे, क्वेश्चंस के डेटा को और इंक्रीज करते चलेंगे, और बढ़िया तरीके से चीजें हमारे सामने समझ में आ जाएंगे। अब यही सवाल स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से हमें बनाना है, और हम लोग यहां पर अब पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये सवाल हमारे सामने 105 और ये और ये और ये और ये है, सारे के सारे ऑप्शन 100 के करीब में है। तो क्यों ना एक काम किया जाए कि मेरे भाई औसत को ही कितना मान लिया जाए? 100 मान लिया जाए। अब अगर हम औसत को 100 मानते हैं, अब आप देखो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। कितना कम है? 10 कम है। मेरे भाई यहां पर क्या है? तो 55 की कमी है। कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। अब आप अगर डेविएशन को अपने देखते हो तो यहां पर आप बोलोगे गुरुजी 25 हो गया, और 5 30 हो गया, और 30 और 25 55 हो गया। 55 से 55 हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी? खत्म हो जाएगा। 55 से 55 गुरुजी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 55 से 55 खत्म, -10 में 4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 लोगों में डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आना है? -1 आना है। और जब -1 आना है गुरुजी तो हमारे सामने आंसर क्या होगा? कितना माने थे? 100 माने थे, और 100 में 1 की कमी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 99। तो हमारे सामने ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे सामने क्या है मेरे भाई? यहां पर करेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे सामने क्या है? करेक्ट है। अब यहां पर देखो कुछ बड़े बड़े डेटा तुम्हारे सामने, एक क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, वो देखिए। द डेली अर्निंग ऑफ ए टैक्सी ड्राइवर ड्यूरिंग अ वीक आर इतना 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 इतना। व्हाट इज द एवरेज डेली अर्निंग फॉर द वीक? मेरे भाई एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक का मेरे भाई जो दैनिक आय है वो इतना है, इतना है, एक कितना, मतलब ये सारे हैं। सप्ताह में क्या होगा? अब जैसे क्या होता है ना कि औसत में कभी भी एग्जैक्ट डेटा लेके मत जाओ। देखो तुम्हारे पास में कितने तरीके हैं सवाल को बनाने के। सबसे पहले इस सवाल को अगर मेथड नंबर 1 यानी प्योर बेसिक से बनाना है, तो बेसिक से बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है? आपने कहा जी औसत निकालना है। औसत निकालना है तो आपने कहा पहले दिन की कमाई 350 रुपए, अगले दिन की कमाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 470 रुपए, उसके अगले दिन की कमाई आपके सामने कितनी हो जाएगी? 510 रुपए, उसके अगले दिन की 550 रुपए, उसके अगले दिन की 560 रुपए, और उसके अगले दिन की 580, और फिर उसके बाद में 620, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा। बैठ करके जोड़ घटाव यहाँ पर करते रहो। ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डेविएशन बताया तो आप डेविएशन से भी जा सकते हो, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डेविएशन के अंदर भी एक छोटी चीज आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर डेविएशन भी बताया, ठीक है, और बहुत ऐसी चीजें हैं मेरे भाई जो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप मेरे भाई यहाँ पर फायदे में रहोगे। पहले डेविएशन भी सीखो, और फिर डेविएशन के अंदर भी स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। आपने यहाँ पर कहा जी गुरुजी यहाँ पर ये 350 है, यहाँ पर ये हमारे सामने क्या कहा जी? यहाँ पर 470 है, यहाँ पर आपने क्या कहा? 500 मेरे भाई यहाँ पर 10 है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 500 आपके सामने 50 है, फिर उसके बाद में 560 है, फिर उसके बाद में 580 है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने कितना है? 620 है। ये हमारे सामने आपके सारे के सारे डेटा हो गए। ठीक है, डेविएशन आपने कहा जी डेविएशन से हम इसको बनाएंगे, और मेरे सारे ऑप्शंस 500 के करीब में है, तो मान लेते हैं कि सारा कितना मान लिया जी? 500 आपने मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 500 से 150 की कमी है, ये 500 से 30 की कमी है, ये 500 से 10 हमारा ज्यादा है, 500 से 50 हमारा ज्यादा है, 500 से 60 हमारा ज्यादा है, 500 से 80 हमारा ज्यादा है, और 500 से 120 जो है मेरे भाई यहाँ पर ज्यादा है। अब यहां पर अगर ये इतना ज्यादा है तो चलो डेविएशन से कट्टम कुटाई करो भाई। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पर तो आप बोलोगे गुरुजी कैसे कैसे हम यहां काट सकते हैं? तो यहां पर बोलेंगे जी देखिए भैया समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, 15 और 3 18, मतलब ये माइनस का 180 है, तो माइनस के 180 को प्लस के 180 के साथ में खत्म करना होगा, और प्लस का 180 मेरे भाई यहां पर कैसे आएगा? तो 120 और 60 मेरे भाई 180 हमारा ऐसे निकल करके चला जाएगा। सब जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में एक्स्ट्रा कितना बचा? 8 5 13, और यहाँ पर 10 14, यानी हमारे सामने बच गया कितना? तो हमारे सामने जो बच गया वो हमारे सामने 140 बच गया।
इस 140 को कितने में बांटना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हर संख्या में मेरे भाई कितना बटेगा, 20 बटेगा, और 20 बटेगा तो आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे जी आंसर 500 में 20 आप जोड़ दीजिए तो 520 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आपका ऑप्शन बी आ गया। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी बड़ी बात है। डेविएशन मैंने आपको सिखाया, डेविएशन से आपने इसको बना लिया और कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं आई, ठीक है। मैं ये काम कह रहा हूं कि भाई देखो होता क्या है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उससे मुझे लगता है कि चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पर क्या है, संख्याएं हैं। जैसे ऐसे मान के चलते हैं कि थोड़े से हम 7 का मल्टीपल लेते हैं। 7 का मेरे भाई 2 गुना 14 हो गया, 7 का 3 गुना 21 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर 7 का 4 गुना 28 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे सामने संख्या है। सर इसी सवाल को बनाने के 2 तरीके हैं हमारे पास में। इसी सवाल को बनाने के क्या है, तो हमारे पास में 2 तरीके हैं। मैं पहला तरीका आप लोगों को जो मैंने डेविएशन सिखाया है पहले मैं उससे बताऊंगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा। डेविएशन वाले तरीके में क्या होता है, हम किसी संख्या को औसत मानते हैं और हम उस संख्या को औसत मान करके अपने सवाल को वैसे बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर औसत एक मान लिया 20 के करीब में। अब देखते हैं 20 से ये कम है कि ज्यादा है, तो इतने की कमी है। 20 से कम है कि ज्यादा है, इतना ज्यादा है। 20 से कम है कि ज्यादा है, इतना ज्यादा है। फिर हम नेट डेविएशन देखते हैं कि हमारा नेट डेविएशन कितने का आया। 8 एक 9 में से 6 गया तो 3 के करीब में आ गया मेरे भाई। और नेट डेविएशन को सभी लोगों में बांट देते हैं, तो अगर नेट डेविएशन को सभी लोगों में बांट देते हैं तो इतना हो गया। और जब इतना हो गया तो आंसर मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे आंसर में ये हो गया कि आपका कितना था औसत, 20 था, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सारे के सारे एकदम मस्त, एकदम खुश, एकदम जबरदस्त, ठीक है। अब मैं आपको मेरे भाई कह रहा हूं कि जैसे ये तुम्हारे सामने बड़े बड़े डेटा थे, हम इसको बहुत आसानी से छोटा करके बना सकते हैं। अब बोलोगे भाई छोटा कैसे बना सकते हैं, देखिए औसत की जो परिभाषा होती है वो होती है चीजों को सिंप्लीफाई करना। आपको जब पता है कि सारे 7 के मल्टीपल है, आप शुरू में सबको 7 से डिवाइड कर दो, और 7 से डिवाइड कर दो तो ऐसे लिख दो 7 का 2 गुना 14, 7 का 3 गुना इतना, और मेरे भाई 7 का 4 गुना इतना। अब मन में भूल जाओ कि यहां पर ये नाम की कोई संख्या थी, बस मन में याद रखो कि मैंने सारे संख्याओं को किससे भाग किया था, तो 7 से भाग किया था। अब तुम्हारे सामने ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब तुम्हारे सामने जो एग्जिस्ट करती हैं वो ये करती हैं, और तुम्हें जो औसत निकालना है वो इनका औसत निकालना है। तुम्हें जो मतलब है वो इनसे मतलब है। ऊपर में कहां से आए थे इससे कोई मतलब नहीं है। यानी अगर अब आपको इनसे मतलब है तो आप यहां पर इसी में से किसी एक संख्या को औसत मान लो, और मान लोगे तो आप कहोगे इससे इसके डेविएशन इतने की, इससे इससे डेविएशन इतने की, और इससे इसके डेविएशन इतने की। यानी यहाँ पर हमारे सामने आंसर कितना आया, तो मेरे भाई आंसर हमारे सामने 3 आ गया। लेकिन मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहूंगा, और मैं ये रिमाइंड कराना चाहूंगा कि शुरू में याद करो आपने सारी संख्याओं को किससे डिवाइड किया था, तो आप बोलोगे गुरुजी 7 से डिवाइड किया था। तो बस आपको लास्ट में अपने आंसर में क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल आंसर निकल करके चला आएगा। एक्चुअल आंसर निकल करके मेरे भाई यहां पर चला आएगा। एक्चुअल आंसर निकल करके आप लोगों का ये चला आएगा। बस इस बात को याद रखिए। बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है, देखिए इसका फायदा यहां पर ये है, कल के दिन मैं आपके सामने एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रखता हूं 111.1, फिर उसके बाद में यहां पर रखता हूं 222 पॉइंट मेरे भाई यहां पर 2, और फिर उसके बाद में यहां पर रखता हूं मेरे भाई 333.3, ऐसे मान करके चलिए, ठीक है। यहां पर ये 333 पॉइंट, या खाली मेरे भाई यहां पर ऐसे ही रखता हूं, ज्यादा नहीं, 111 मेरे भाई यहां पर 222, यहां पर मेरे भाई 333 हो गया हमारे सामने, ठीक है। बस यहां पर ये रखते हैं और हम कहते हैं जी इनका औसत निकालिए। अब अगर मान लो कि कोई बच्चा डेविएशन ही मानेगा तो डेविएशन 200 मान लेगा, डेविएशन 300 मान लेगा, डेविएशन 400 मान लेगा, उसमें भी उसकी कैलकुलेशन की लंका लगेगी। लेकिन अगर कोई कहे 111 से एक बार में कटता है, 111 से 2 बार में कटता है, 111 से 3 बार में कटता है, तो अब मुझे यहाँ पर ये जो 1 2 3 है मुझे इसका औसत लेना है। मैं इसी में से एक संख्या को औसत मान लेता हूँ। डेविएशन देखो, इससे यहाँ पर 1 की कम, इससे ना कम ना ज्यादा, इससे यहाँ पर इतना, मेरे भाई कुल मिलाकर के सारा मामला निपट गया। तो आंसर के रूप में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा आप यहाँ पर कि आपने 111 से सबको काटा था, तो लास्ट में 111 से आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 होगा। मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। तो बोलोगे ये वाला चीज आपने क्यों सिखाया, देखिए ये वाली चीज मेरा सिखाने का रीजन क्या था। चीजें हमारे सामने होती हैं, हमें लगता है कि बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई मैं मना कहाँ कर रहा हूं कि कुछ भी आसान नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल सब कुछ आसान है,
ठीक है। इस सवाल को जैसे तुम्हें बनाना था, तो मेरे भाई यहां पर भी तुम्हें यही काम करना था। इस क्वेश्चन के अंदर में सारे डेटा के अंदर में 0 है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम सबको डिवाइड बाई 0 कर दें, या कहीं ना कहीं सबको जो है, हम चाहे तो सबको डिवाइड बाई 20 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबका मेरे भाई जो 0 है वो गायब कर दो। इससे कैलकुलेशन कितना आसान होगा तुम देखना। डिवाइड बाई 10 कर दो, यहां पर इसका 0 गायब कर दो, यहां पर इसका 0 गायब कर दो, यहां पर इतना 0 गायब कर दो, यहां पर इसका भी 0 गायब कर दो। लो ही मत, तुम अपने मन में लो ही मत कि इसके पास में 0 भी है। अगर मन में नहीं लोगे तो मेरे भाई यहां पर तुम्हारे लिए चीजें आसान होंगी। ठीक, अब जब आपने मेरे भाई इसका 0 गायब कर दिया तो मन आपका हल्का हो गया। आपको अब 350 जैसी बड़ी संख्या नहीं दिख रही है, मात्र 35 दिख रहा है। 470 जैसी बड़ी संख्या नहीं दिख रही है, मात्र 47 दिख रहा है। ठीक है, अब हल्का होने के बाद में आप आराम से देखो। आप कहोगे गुरुजी एक दिन हम इतना रुपया कमाए हैं, एक दिन हम इतना रुपया कमाए हैं, अगले दिन हम यहाँ पर 51 रुपए कमाए हैं, उसके बाद में यहाँ पर 55 रुपए कमाए हैं, उसके बाद में आप यहाँ देखिए तो 56 रुपए कमाए हैं, अगली बार अगर हम देखेंगे तो 58 हमारा कमाई है, और उसका अगला जो कमाई है वो हमारा 62 है। क्योंकि सारी की सारी संख्याएं 50 के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो अपन 50 को ऐसे मानेंगे। अब 50 के बाद में कैलकुलेशन करना आसान होगा। 15 हो गया हमारे सामने, 13 हो गया, देखो 15 हो गया, 3 की कमी, 1 ज्यादा, 5 ज्यादा, 6 मेरे भाई ज्यादा, 8 हमारे सामने ज्यादा, और हमारे सामने 12 जो है वो ज्यादा। 15 और 3 18 से मेरे भाई 12, और यहाँ पर जो होगा ये 12 और 6 हमारे सामने खत्म। 8 5 13 और एक मेरे भाई यहाँ 14 है। 14 हमारे पास में सरप्लस है। कितने लोगों में है तो मेरे भाई 7 लोगों में। हर व्यक्ति में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हर व्यक्ति में 2 आ जाएगा तो याद करिएगा 50 में 2 को जोड़ दीजिए तो 52 हो जाएगा। बट मेरे मित्र याद रखना, सबको तुमने डिवाइड बाई क्या किया था, 10 किया था, तो लास्ट में तुम इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे, 10 करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 520 आ जाएगा। उल्टा सीधा एक समान, इधर से कान पकड़िए या पीछे से आके पकड़िए, बात हमारी एक ही होती है। बात हमारी एक ही होती है, इस बात को यहां पर ध्यान रखिए। आप हर एक संख्या में शुरू से डिवाइड कर लीजिए, तो लास्ट में भी अपने आंसर को डिवाइड करना होगा। मतलब अगर आपने शुरू में डिवाइड किया है तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, शुरू में मल्टीप्लाई किया है तो फिर तो लास्ट में डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि भाई धीरे 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 मेंटल कैलकुलेशन आप लोगों की चीजें बेहतर हो, और यहां पर इस सवाल का आप उत्तर दे पाए। बड़ा से बड़ा डेटा हमने आपके सामने रखा और आपको औसत बताना है। आप औसत कैसे बताएंगे, सारी की सारी संख्याओं का औसत देखेंगे। सारे ऑप्शंस आपके किसके हैं, 650, 750, 725 इतना। तो हम एक काम कर सकते हैं जी, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 700 को औसत मान सकते हैं। अब 700 को अगर हम औसत मानेंगे तो हमारे सामने कितने की कमी होगी, 7 की। हमारे सामने यहाँ पर कितना कमी होगा, देखो 44 जोड़ दोगे तो 500 हो जाएगा, यानी 244 के करीब में। तो यहाँ पर ये 244 की मेरे भाई कमी हो गई। ये हमारे सामने कितने का होगा भाई, तो यहाँ बोलोगे गुरुजी 176 हमारे सामने, थोड़ा कैलकुलेशन अब ज्यादा रखा है। ये हमारे सामने कितना हो गया जी, 68। तो मेरे भाई यहाँ पर 168 की हमारे सामने कमी है। ये हमारे सामने क्या है जी, 234 के करीब में हमारे सामने हो चुका है। यहाँ पर हमारे सामने कितना है, 9 की कमी है। 700 में अगर आप देखोगे 104 की कमी है। 700 से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मेरे भाई ये 2 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 302 की मेरे भाई कमी है। ठीक है, और हमारे सामने देखेंगे तो जी हमारे सामने 18 की कमी है। हमारे सामने कमी कमी ज्यादा कमी सारी चीजें आ गई। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या जोड़ने से बेहतर है कि हम यहाँ पर ये जितने की कमी है या जितने की ज्यादा है, हम इनके ऊपर में काम करें। अब चलिए मेरे भाई यहाँ पर आ जाइए फटाफट। अब आप यहाँ देखेंगे तो सारे आप माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए, सारे प्लस को एक साथ जोड़ लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो सारे प्लस पहले कितने हैं, तो 176 है, और यहाँ कितना है तो 234 है, और कहीं पर कोई प्लस है तो नहीं है। आप यहाँ जोड़िए 4 और 6 गुरुजी हमारे सामने 10 हो गया। उसके बाद में 3 और 7 10 और 1 11 का 1 1 हो गया। 2 और 1 3 और 1 4 मतलब 410 हो गया। तो सर यहाँ पर हमारे सामने डेविएशन में इतना प्लस में है। अब सारे माइनस को जोड़ लो भाई। ठीक है, माइनस में जोड़ोगे तो 18 और 7 25 हो गया। भाई थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रखोगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो चलो जोड़ ही लो। आप यहाँ पर 168 और 302, जब आप इसके 2 को ला करके जोड़ोगे तो ये 170 है। अब 170 में 300 को जोड़ोगे तो 470 हो जाना है। 470 में 100 जोड़ो 570, 570 में मेरे भाई 4 जोड़ो 574, 574 में 9 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 574 में 9 जोड़ेंगे 583 आपका हो जाएगा। उधर से आप जोड़ते हुए आए, 583 में 7 जोड़े 590, 590 में 10 जोड़िए 600, 600 608, 608 में 4 जोड़िए 612,
612 में 40 जोड़िए 652, और 652 में फिर मेरे भाई 200 जोड़िए 852। तो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा फास्ट आप रखेंगे तो और आपके सामने हो जाएगा। कितने लोगों की बात है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर डिवाइड बाई क्या करेंगे? 9 करेंगे। आइए मेरे भाई, 2 से आपका 0 जाएगा, इतना हो गया। 5 से एक आपके सामने 4, 8 से आपके सामने 4, कुल मिलाकर के इतना। डिवाइड बाई 9 आ जाइए। 9 का मेरे भाई 4 गुना 36 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में 82 9 9 81, लगभग 49 के करीब में आपके सामने आएगा। 49.9 आप इसको मान सकते हैं कि गुरुजी हमारे सामने जो है ये 49 के करीब में आ जाएगा। 9 पचे 45 होता है ना, 450। तो मेरे भाई यहाँ पर लगभग 49 के करीब में, सही है ना? कहीं कोई दिक्कत की बात है? प्लस माइनस सही है, एवरीथिंग ओके है भाई? आप बताइए जल्दी से। अभी तो हमने माइनस वाइनस कुछ भी नहीं किया बच्चों। तो ये 49.1 के करीब में आएगा। कितना आएगा? 9 का मेरे भाई 4 गुना 36 हो गया आपके सामने, 81 हो गया। और फिर एक बचेगा, एक बचेगा, तो 49.1 के करीब में। तो जो आंसर आपके सामने आएगा भाई मेरे, वो यहाँ पर क्या आएगा? आपने कितना माना है? तो बोलेंगे गुरुजी हमने 700 माना है, और उसमें से ऑन एन एवरेज हमारे सामने इतने की कमी है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि घटाने का जो तरीका होता है वो हमारे सामने यहाँ पर क्या होता है। तो जो घटाने का तरीका होता है मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, 700 में से कभी भी तुम 49 मत घटाओ, 700 में से तुम 50 घटाओ, तो तुम्हारे सामने 650 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.1 है, तो लगभग तुम यहाँ पर घटाओगे तो इतना, तो 650.9 ऑप्शन नंबर इतना जो होगा आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो इतना इतना करके आएगा, और जब आप इतना घटाओगे तो ये आपके सामने 89 हो जाएगा। इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको कैलकुलेशन से ही तोड़ना था, थोड़ा इसमें ढंग का कैलकुलेशन लगता, ठीक है। मैंने एकदम धीरे 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 सारी चीजें जोड़ के एकदम बताई हैं, तो आपका आंसर आया। कोई बच्चा इसमें कह रहा है डिजिटल सम लगा लो। जब इस तरह के मेरे भाई यहाँ पर डेसिमल के बाद में संख्या होती है तो डिजिटल सम मत लगाया करो, क्योंकि ये एग्जैक्ट की पहचान नहीं कराती, अप्रोक्स की पहचान कराती है। अगर यहाँ डिजिटल सम लगाओगे तो फंस जाओगे। ठीक, अब चलिए धीरे 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 मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो जैसे मेरे भाई अभी क्या होगा अभी देखिए, आपके सामने औसत में कुल मिलाकर के 4 टाइप के सवाल बनेंगे, और ये 4 टाइप का हम आपको पहचान जो है वो हम करा दे रहे हैं अभी। कुल मिलाकर के 4 टाइप हमारे सामने क्या होगा वो देखिए, और हर टाइप की जो शुरुआत करूंगा लेवल 0 से और लेके जाऊंगा लेवल हीरो तक। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो हमारे सामने क्या होगा? पहला टाइप ऐसा होगा जैसे हम ये कह देंगे 10 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया, आप इसका औसत निकालो। दिस इज मेरे भाई टाइप नंबर 1, आप ये मान करके चलो। फिर उसके बाद में जो दूसरा टाइप हम आपको कराएंगे वो क्या कराएंगे? देखिए आज ही कराएंगे, अभी कराएंगे, और ये ज्यादा कोई बड़े टाइप नहीं होते हैं। जो दूसरा टाइप हम आपको कराएंगे वो क्या कराएंगे? इसी 10 में 12 में, इसमें हम आपसे ये पूछेंगे सभी लोगों का औसत क्या है, ये बताइए। अब आ जाइए, अब इसी वाले क्वेश्चन को मेरे भाई हम कैसे आप लोगों के लिए आगे मॉडिफाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर में मैं ये कह दूंगा कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 3 तरह की संख्या है, एक का मान 10 है, दूसरे का मान 12 है, तीसरे का हमको पता नहीं है, और पूरे के पूरे क्लास का औसत हमारे सामने 16 है, तीसरे का मान बताओ। इसको हम कहते हैं टाइप नंबर 2। यहां पर सबका डेटा दिया होता है, पूरे ग्रुप का निकालना होता है। यहां पर क्या होता है मेरे भाई, ग्रुप में से सबका मान दिया होता है और एक संख्या छिटक गई होती है तो उसका मान निकालना होता है। फिर आ जाता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 जो होता है वो आ जाती है ग्रुपिंग को लेकर के। ग्रुपिंग का मेरे भाई कहानी क्या होता है वो सुनो। ग्रुपिंग में तुम्हारे सामने डेटा आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। कहा जाएगा यहां पर कि यहां तो सिर्फ एक बच्चा है, एक बच्चा है, एक बच्चा है। सोचो कल के दिन मैं एक क्लास का टेस्ट लेता हूं, क्लास के अंदर में 50 बालक हैं। मैंने यहां पर कहा कि उसमें से 2 बच्चों के मेरे भाई यहां पर 10 का एवरेज है, 3 बच्चों के यहां पर जो है वो 5 का एवरेज है, और 5 बच्चों के यहां पर 7 का एवरेज है। पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा यहां पर ये बता दो। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग। क्या कहते हैं? कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग कहते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और मेरे भाई फिर अब यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में मेरे भाई इसी का हम एक बनाएंगे टाइप नंबर 4। और यहाँ पर ये जो टाइप नंबर 4 होगा, यहाँ पर ये क्या होगा, इस टाइप नंबर 4 में यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप नंबर 4 में भी 2 वैरायटी बनती है, इसमें भी मेरे भाई 2 वैरायटी बनती है। और वो 2 वैरायटी क्या बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। डेटा है और हमारे सामने एवरेज है। इसमें यहाँ पर होगा जैसे 2 बालकों का औसत 10 है, 3 बालकों का औसत मेरे भाई 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देंगे, यहाँ पर ये जो 5 बालक है इनका औसत इतना है और पूरी क्लास का औसत 16 है, तो यहाँ पर ये x का मान बताओ। ऐसे मेरे भाई गायब कर सकते हैं। या फिर यहां पर क्या होगा, या तो ऊपर वाले लाइन में देखो, नीचे वाले लाइन में से किसी एक को गायब कर दो, या ऊपर वाले में से मेरे भाई गायब कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे 2 बच्चों का औसत 10 है, 3 बच्चों का औसत मेरे भाई इतना है, कितने बच्चों का औसत जो होगा मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 होगा, कि पूरी क्लास का औसत ऐसे मान करके चलिए कि 10 आएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले या तो नीचे वाले लाइन से कोई गायब हो जाएगा या ऊपर वाले लाइन से कोई गायब हो जाएगा। तो जो आज की क्लास में आप लोगों को सीखना होगा वो मेरे भाई यहाँ पर यही 4 टाइप आपको सीखने होंगे। इस 4 टाइप में सबसे पहला पिलर तो हमने डाल दिया है, यहाँ पर ये वाला पूरा सिखा दिया कि आज के बाद अगर कैसा भी डेटा क्यों ना देगा, अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप डेविएशन के माध्यम से निकाल लेंगे, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो टाइप नंबर 2 सिखाने जा रहे हैं कि यदि हमारे सामने ग्रुप्स में से किसी एक का मेरे भाई मिसिंग हो जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तैयार हैं भाई आप लोग? जल्दी से बताइए फटाफट, यहाँ पे तैयार हैं आप लोग? जल्दी से बताइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेरे भाई यहाँ पर इसके अंदर में टाइप नंबर 2 को लेकर के। और ये टाइप नंबर 2 हमारे सामने क्या होगा वो देखिए। हमने जो आपको शुरू में पढ़ा है वो कौन सा टाइप पढ़ा है भाई? टाइप नंबर 1। याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा है ये कौन सा पढ़ाया था? टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पे। और अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ाने जा रहे हैं? टाइप नंबर 2। फटाफट बताओ भाई, रेडी हैं? चलिए, अगर तैयार है ना तो फटाफट आइए। चलिए, हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, एक हमारे सामने 10 है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 12 हो गया। और यहाँ पर हमारे सामने कितना हम रखें कि कुल मिलाकर के जो है मेरे भाई जो होगा हमारे सामने वो कितना हो जाएगा। तो हमारे सामने जो औसत है ऐसे मान करके चलिए कि औसत आपके सामने कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 15 आ जाएगा। औसत हमारे सामने कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। 3 लोग हैं क्लास में, एक के पास में 10 रुपए हैं, एक के पास में 12 रुपए हैं, तीसरे के पास में कितना होगी? पूरी क्लास का औसत इतना रहे। अब एक होता है बेसिक तरीका। इस सवाल को फिर से कहूंगा मेरे भाई, बनाने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कौन सा है? तो मेरा मोटा भाई ने सीखा था बेसिक तरीका। और दूसरा तरीका क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। अगर कोई बेसिक से मेरे भाई बालक जाएगा तो वो यहाँ पर कैसे बनाएगा वो देखो, और धीरे धीरे बेसिक सिखा करके इसको भुलवा देंगे मेरे भाई। यहाँ पर ये समझना, बेसिक से जाओगे तो आप कहोगे कि गुरुजी हमें पता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है सम अपॉन में नंबर के। एवरेज का फॉर्मूला बराबर होता है सम अपॉन में नंबर के। हमारे सामने जो एवरेज है गुरुजी वो तो 15 है। और सम की बात करते हैं तो सम 10 हो गया प्लस 12 हो गया प्लस x हो गया। और कितने नंबर है भैया? 3 नंबर है। आज एवरेज में जो मजा आएगा ना तुम लोग को देखना, नई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। 3 को जाकर के 15 से गुना करो तो 45 हो जाना है। 10 और 12 कितना हो जाना है? 22 हो जाना है। और प्लस कितना हो जाना है? x हो जाना है। अब ये 22 को जब जाकर के आप घटाएंगे तो आपके सामने कितना आएगा? 23 आएगा। तो बोलोगे अच्छा उस x का मान कितना था? 23 था। हालांकि x का कभी जीवन में कोई मान नहीं होता, और ये बात मैं इनको कई समय से समझाते आ रहा हूँ। x की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आज तक ये उस चीज से बाहर नहीं आ पाए। उसी की यादों में ये खोए रहते हैं और कहते हैं कैसे बताएं सर हम आपको कि वो मेरे लिए कितनी बहुमूल्य है। कोई बहुमूल्य नहीं होता है, एक्स ही होता है। ठीक है, अब आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर हम बढ़ते हैं और यहाँ हम इसको दूसरे तरीके से सीखते हैं। एक नया तरीका मेरे भाई यहाँ सीखते हैं कि भाई इसको अगर हमें डेविएशन से बनाना था तो हम इसको कैसे बनाए। 10 हो गया, 12 हो गया, x हो गया। पूरी क्लास का मेरे भाई औसत हमारे सामने कितना हो गया? तो 15 हो गया। अब देखिए, जब हम डेविएशन की बात करेंगे तो हम डेविएशन कैसे लगाएंगे? जल्दी से बताओ सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर डेविएशन मेरे भाई कैसे लगाएंगे? जल्दी से देखो। तो बोलोगे गुरुजी कंपेयर करो, यहाँ पर 15 से ये कम है कि ज्यादा है? तो हम बोलेंगे जी 15 से कम ही है। कितने की कमी है? 5 की। ये 15 से कम है कि ज्यादा है? तो यहाँ पर 3 कम है। भाई होता क्या है ना, ऐसे मान के चलो, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ। ठीक है, आप एक मूवी देखने गए हो और मूवी में कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके जेब में कहीं पर कोई चिल्लर नहीं रहेगा, कोई पैसा नहीं रहेगा। और एंट्री गेट पर अगर पता चल गया कि आपके पास में पैसे ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे? तुरंत मेरे भाई वहां पर उस पैसे को रख लेंगे, कॉन्फिस्केट कर लेंगे, जब्त कर लेंगे और उसके बाद में वो पैसा उनका हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि आपका पैसा किसी और का हो? तो नहीं हो। तो होता क्या है, 3 लोग मूवी देखने जाते हैं। मूवी के टिकट का दाम मेरे भाई 15 रुपए है। ये भाई 10 रुपए लेके आया है, यानी कितने की कमी लेके आया है? 5 रुपए की। ये कितना कम लेके आया है? 3 रुपए की। अभी तीसरा दोस्त रूम पर ही बैठा हुआ है, तो उसको यहाँ पर ये क्या कहेंगे? अरे भाई देखना, मूवी देखने जाना है, ज्यादा लाओगे तो पैसा वो लोग रख लेंगे, और कम लेकर के आओगे तो मूवी नहीं देखने देंगे। तो हम लोगों के पास में 8 रुपए की कमी है। यहीं तेरे दो गरीब दोस्त हैं, यहीं तेरे दोनों हमेशा काम में आते हैं। इन गरीबों का थोड़ा ध्यान रखो। हम 8 रुपए कम लेकर आए हैं, तो अगला मेरे भाई क्या करेगा? तुम ये बताओ, अगला क्या करेगा? इसके लिए 5 रुपए, इसके लिए 3 रुपए, यानी अगर ये -8 में है तो अगर ये -8 है तो अगला क्या करेगा? +8 लेकर के आएगा। अगला बोलेगा टेंशन मत ले, तेरा भाई जिंदा है।
तेरे -8 का मेरे भाई हम +8 लेकर के आएंगे। यानी ये जो तीसरा वाला बंदा है, इसको मूवी देखने के लिए अपने लिए तो 15 रुपए लाना ही लाना है और इनके लिए 8 लाना है, यानी कितना लाना है 23। अब आप मेरे को बताइए कि ये वाला तरीका आपको ज्यादा सुटेबल लगा या ये वाला तरीका आपको ज्यादा लगा। खुद ही मेरे भाई यहां पर सोच लीजिए, ठीक है, कि यहां जितना अब इस कंसेप्ट में क्या होता है, इस कंसेप्ट में एक लाइन खींची जाती है। लाइन के इधर जितना माइनस होता है उतना ही उधर प्लस रखना होता है, ताकि कुल मिलाकर के जब हम इस तराजू की बात करें तो ये बैलेंस आपको यहां दिखे, ना इधर की तरफ झुका हुआ ना इधर की तरफ झुका हुआ। ओवरऑल सारे माइनस सारे प्लस को जोड़ने के बाद में 0 आ जाए। जितना प्लस है उतना माइनस लाना है या जितना माइनस है उतना प्लस लाना है, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है मेरे भाई। यहां पर ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे इसके ऊपर मैं खूब प्रैक्टिस आप लोगों की कराऊंगा और चीजें आप लोगों की बेहतर हो जाएंगी। जैसे हमारे सामने यहां पर देखिए तो हमसे कहा गया जी आपके सामने 32 है। अब कोई बेसिक नहीं चलेगा, आप सीधा स्मार्ट अप्रोच। 32 है, 34 है, 38 है मेरे भाई यहां पर। उसके बाद में हमारे सामने 21 है, फिर उसके बाद में हमारे सामने 26 है और उसके बाद में हमारे सामने x है। और सारे लोगों का जो औसत है वो हमारे सामने 30 है। ठीक है, फलाना 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 इस सब का औसत 30 है। ऑलरेडी 30 दे दिया गया है तो हम कोई अधिकार नहीं रखते हैं अपनी तरफ से मानने का। हमारे पास में कहीं पर कोई भी अधिकार नहीं है, और जब नहीं है तो हम क्या करेंगे। अब देखो हम यहाँ चुपचाप डेविएशन निकालेंगे। भाई 30 से ये ज्यादा है कि कम है तो 2 ज्यादा है, 30 से ज्यादा है कि कम है तो गुरुजी 4 ज्यादा है, 30 से ज्यादा है कि कम है तो गुरुजी 8 ज्यादा है, 30 से ज्यादा है कि कम है 9 कम है, 30 से ज्यादा है कि कम है इतना। अब क्या इसकी तुलना कर सकते हो, तो नहीं तो लकीर खींच दो। जब तुलना नहीं कर सकते तो लकीर खींच दो, खींच दो वो लकीर मेरे भाई जो इन दोनों को बांट देगी। अब यहां पर देखो तो क्या हो जाएगा कुल मिलाकर के, भाई मेरे प्लस का 4 जो होगा वो माइनस के 4 से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखेंगे तो 8 और 2 10, 10 में से 9 चला गया, तो यानी यहां पर 1 बचा है। अब अगर इधर +1 है बाबू तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर बोलोगे गुरुजी -1 होगा, यहां पर क्या होगा गुरुजी -1 होगा। आई रिपीट, आपके पास में मेरे भाई इधर ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा है, तो उसको बोलोगे 1 रुपए कम लाना, नहीं तो वो ज्यादा पैसा रखोगे, एक्स्ट्रा रखोगे तो वो बंदा ले लेगा। सुनो, हम सारे मूवी देखने आए थे, 30 रुपए के टिकट का दाम था, सबने ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया तो हमारे चिल्लर, हमारे पास में 1 रुपए एक्स्ट्रा है, तो तुम 1 रुपया कम लेके आना, क्योंकि जितना पैसा एक्स्ट्रा होता है ये जो गार्ड है बाहर मूवी हॉल के बाहर ये लेके रख लेता है। तो 1 रुपया ज्यादा है तो 1 रुपया कम लेके आना, 1 रुपया कम लेके आना, यानी एक्स को कितना लाना है, तो मूवी के टिकट के दाम से 1 रुपया कम लाना है, यानी 29 लाना है। सोचो मेरे भाई यहां पर इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस और यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा सावधानी से आपका आंसर 29 आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ भाई, मजा आया भाई, स्वाद आया। चलो आ जाओ, स्वाद दिलाते हैं तुम्हें। यहां पर इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से, अगर स्वाद आ गया तो फटाफट देखते हैं कितने लोग इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। 24 30 12 18 20 10 40 x। तो यहां पर सबका औसत निकालना, एकदम 0 लेवल से शुरू करेंगे। कहे थे ना कि तुमको गणित का ग तक नहीं आता, वहां से तुमको एकदम जो है आदमी स्टार बना देगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस मेरे पास आओ और बढ़िया से मेरे भाई अपने मन के साथ में रहो। अब निम्नलिखित संख्याओं का औसत 25 है। ये सारी संख्याओं का औसत हमारे सामने क्या 25 है। x का मान ज्ञात करिए। ये जितनी भी संख्या है ना सबका औसत मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो 25 है। x का मान ज्ञात करिए। आप यहाँ पर गणित का टेंशन मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए, आप बस खाली पढ़िए। 25 से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं बार बार लिखूं क्यों, क्या जरूरत है लिखने की, अपन एक काम कर सकते हैं बिना लिखे भी काम चला लें। हम क्यों लिखे, हम सारी चीजें हम यही करेंगे। हमारे सामने औसत 25 है ना, तो 25 से कितने की कमी, 1 की। 25 से कितना ज्यादा, 5। 25 से कितने की कमी, 13 की। 25 से कितने की कमी, 7 की। 25 से कितने की कमी, 5 की। 25 से कितने की कमी, 15 की। और 25 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा। लाइन खींच देंगे यहाँ पर, याद है ना लाइन खींचने का तरीका मेरे भाई। यहाँ पर सीधा क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, बंटवारा कर देंगे एकदम यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई -15 से +15 क्या हो गया बाबू, खत्म हो गया। +5 से तुम्हारे सामने ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखो
13 7 20 और 1 21, तो यहां पर क्या है तो -21 है, तो अगर इधर -21 है तो बंटवारे के उधर क्या हो जाएगा तो प्लस का मेरे भाई 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 21 हो जाएगा, और अगर प्लस का 21 हो जाएगा तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी जितने की रिक्वायरमेंट थी वो लाना था और 21 और लाना था, तो कितना हो जाएगा 46। मेरे भाई यहाँ जितना हो सकता है उतना स्याही बचाओ, उतने फायदे में रहोगे। स्याही बचाने का मतलब कैलकुलेशन कम करो, ठीक है। आज ये चलिए अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर सवाल, यहाँ पर अब देखेंगे देखिए जरा किसमें कितना है दम, कौन सबसे पहले आंसर देता है। अ स्टूडेंट स्कोर द फॉलोइंग मार्क्स 78 85 69 90 इन 4 सब्जेक्ट, व्हाट इज द स्कोर रिक्वायर्ड इन द 5th सब्जेक्ट टू गेट एन एवरेज ऑफ 80। एक छात्र के 4 विषय में, एक विषय में हमारे सामने 78 होता है, दूसरे में हमारे सामने 85 होता है, तीसरे में हमारे सामने 69 होता है, चौथे में हमारे सामने 90 होता है, पांचवें में वो कितना लेकर आए कि पूरी क्लास का जो औसत है या पूरे सारे औसत जो है वो 80 हो जाए। अब एक बच्चे ने कहा गुरुजी आपने सिखाया डेविएशन डेविएशन क्या है, 80 से कितने की कमी है 2 की, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, कितना कम है 11, कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। तो मेरे भाई बस यहाँ पर लकीर खींच देना है। क्या करना है भैया, यहाँ पर लकीर खींच देना है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, आप बोलोगे तो बोलोगे सर 10 और 5 कितना हो गया 15, और 11 2 कितना हो गया 13। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 में से हम यहाँ पर 13 को घटाते हैं, 15 में से 13 को घटाते हैं तो हमारे सामने क्या होगा, 15 में से अगर हम 13 को घटाते हैं तो हमारे सामने 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे सामने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 2 इधर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 2 क्या होगा तो कम होगा, 2 हमारे सामने क्या होगा तो कम होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, देखिए समझिएगा, 15 में से यहाँ पर 13 घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ गया आपके सामने 2 एक्स्ट्रा, 2 प्लस में है तो उधर 2 माइनस में होगा, तो 2 माइनस में होगा तो x का मान कितना होगा कि जितना लाना था उससे 2 रुपए कम लाने का आदेश है, 78 लाना है, बात खत्म। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। कहीं पर हम लोग कोई गलती नहीं करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर क्या किए थे, यहाँ +2 कर दिए तो +2 कर दिए, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। 82 जिन लोगों के आंसर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक। आइए चलिए अब थोड़ा बड़ा डेटा पर हम लोग ये काम करते हैं। बहुत हो गया छोटा मोटा डेटा, बहुत होगी छोटी मोटी चीजें, बड़ी चीजों पर काम करेंगे। मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा पढ़िए। एक दुकानदार के पास में इतने का पहले सेल है, फिर उसके बाद में इतने का सेल है, फिर इतने का सेल है, और फिर उसके बाद में इतने का सेल है, और 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज में, और एवरेज उसको जो सेल मिलता है वो इतने का मिलता है, तो क्या होगा 5वें दिन में। कितना सरल है ये, कहाँ मुश्किल है। अगर आपको ये मुश्किल नजर आ रहा है तो फिर तो मुश्किल चीज क्या होती है देखा ही नहीं है। पहले दिन एक व्यक्ति 5,445 रुपए कमा रहा है, फिर उसके बाद में 5,937 रुपए कमा रहा है, फिर उसके बाद में 5,865 रुपए कमा रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 6,500 यहाँ पर कितना कमा रहा है 62, फिर उसके बाद में पता नहीं अगले दिन कितना कमा रहा है, और कुल मिलाकर के जो सेल है वो हमारे सामने 6,050 के करीब में हो रहा है। तो हमारे सामने यहाँ पर क्या होगा, x का मान बताना है। चलो भाई बता दो जल्दी से, फटाफट मान जाएंगे तुम लोगों को कि बहुत होशियार हो तुम लोग, जल्दी से बताओ। अब देखो क्या होता है, 6,000 से घटाने की, चलो एक काम करो, 50 में से 45 को घटाओगे तो तुम्हारे सामने 5 आ जाएगा, और 60 में से 54 को घटाओगे तो 6 आ जाएगा, यानी गुरु जीतने की कमी। सिंपल। यहाँ पे 50 में से 37 को घटाओगे तो तुम्हारे सामने 13 आ जाएगा, और 60 में से मेरे भाई इसको घटाओगे तो 1 आ जाएगा, गुरु जीतने की कमी है, बात खत्म। ठीक है, अब यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करो। जैसे इसको 135 दे दोगे तो 6,000 बन जाएगा, 135 में 50 को जोड़ देंगे तो 185, यानी यहां पर 185 की मेरे भाई कमी है। ठीक है, यहां पर घटाइए, 62 में से 50 को घटाइए तो 12 आ जाएगा, अब 65 में से ही घटाइए तो 5 आ जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई यहां पर लाइन खींच देंगे। आप क्या करेंगे मेरे मित्र, यहां पर लाइन खींच देंगे। ठीक है, आ जाइए। 600, 100, 700, 100, 800, तो हमारे सामने सीधा सीधा तो 800 यहीं पर हो गया। उसके बाद में 85 और 13 98 होता है। 98 देखो, 85 5 90 10 100 103, 85 5 90 100 103, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा 103, तो हमारे सामने 103 तो 903, सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा मेरे भाई माइनस का 903, आप जोड़ लो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ मेरे भाई, यहाँ पर 5 3 8 5 13 सही है, 903 ही तो है मेरे भाई। यहाँ पर ये हमारे सामने 903, और 903 में से मेरे भाई 512 आप देखेंगे, 3 से 2 1 10 से 1 हमारे सामने 9, और यहाँ पर 391 माइनस का 391, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 391 हमें मिल रहा है। अब माइनस का 391 इधर मिल रहा है तो लकीर के उधर हमें प्लस का क्या रखना होगा, 391 हमें रखना होगा।
लकीर के उधर हमें क्या रखना होगा, जल्दी से प्लस का 391 हमें रखना होगा, और रखना होगा तो x का मान हमारे सामने कितना आएगा, तो बोलोगे 6050 में मेरे भाई साफ तौर पर आप देखेंगे 6050 और प्लस 391, आप देखो इतना 9 5 14 इतना हो जाएगा। और कुल मिलाकर के दोस्त मेरे आप यहाँ बोलेंगे कि गुरुजी देखिए 1 + 0 इतना, 9 5 14 इतना, 3 और 1 कितना, और यहाँ पर इतना 64 41 6411, ये हमारा आंसर है। 6441 ये हमारा आंसर है। तो बी फॉर क्या हो जाएगा, बड़की बहू जो होगा एकदम हमारा सही उत्तर होगा। तो आप मुझे बताओ मेरे मित्र यहाँ पर की चीजें आपके सामने क्लियर हुई। तो यहाँ पर हमने कितने टाइप आपको बोले थे, हमने आपको कहा था टाइप नंबर 1 ये होता है, टाइप नंबर 2 ये होता है। क्या पहले मुझे ये बताइए टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 क्लियर है? बताइए मेरे भाई, पहले टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 क्लियर है तो बताइए, फिर हम आपको लेकर के चलते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर जो टाइप नंबर हमारा 3 है हम उसको मेरे भाई आपको सिखाते हैं। जल्दी से फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए, ऑल क्लियर है तो बताइए, ठीक है। इसी के साथ में मैं बता दूं यहाँ पर जो भी भाई बंधु हैं, जो भी मेरे भाई इस बैच के साथ में जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही एकदम गणित को सुपर डुपर हिट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे भाई यहाँ पर बता दे कि आज से हमारा एक नया बैच आया है, ठीक है। आप अगर मेरे भाई सिर्फ गणित पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं आज से ही हमारा नया बैच चैंपियंस 4.0 बैच में, जिसकी फीस मेरे भाई 899 रुपए है और यहाँ पर 2 साल की वैलिडिटी है। और इसके अंदर में मैं कंप्लीट गणित आपको पूरी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप मेरे भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, किसके अंदर में, वंदे भारत 2.0 बैच में, जहां पर मैथ्स में आकाश सर रीजनिंग और यहाँ पर स्टैटिक करंट अफेयर साइंस में 2 ऑप्शंस, जीएस में आपके 2 ऑप्शंस, और इसकी जो फीस है वो मेरे भाई 999 है। और यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे भाई कंप्लीट फ्रॉम जीरो टू हीरो आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो अभी आप लोगों के लिए सबसे सुनहरा ऑफर चल रहा है, ठीक। एसएससी का मेरे भाई नया बैच आया है एकदम, जहां पर मेरे भाई मैथ्स में रीजनिंग आपके आकाश सर, इंग्लिश हो गए आपके जय सर, ठीक है, साइंस में आरती मैम, पुष्पेंद्र सर, और जीएस में आपके हिमांशु सर। मतलब एक कंप्लीट एसएससी के सिलेक्शन का इकोसिस्टम, ठीक है, जहां पर आपको सारे विषय मिलेंगे, सारे आपको क्लासेस मिलेंगी, हर एक क्लास का आपको नोट्स मिलेगा, हर एक क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, फिर टेस्ट मिलेगा, फिर प्राइवेट ग्रुप मिलेंगे जहां पर आप अपने टीचर से रिस्पेक्टिव डाउट पूछ सकते हो। और आज से अभी से ये बैच आया है, इसकी फीस अभी 1199 है, बाद में ऑफर के बाद में 1499 हो जाएगी, ठीक है। तो यदि आप एसएससी का पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो उसके लिए आपको कॉम्बो की ही आवश्यकता पड़ेगी। सोचो अकेले 900 का मेरा ही बैच है, 1200 में आपको यहाँ पर अभी ऑफर में ये मिल जा रहा है, तो बढ़िया है। एसएससी की अगर तैयारी करने की सोच रहे हो तो सीधा प्रहार बैच में एडमिशन ले लो, विद्याग्राम एप्लीकेशन से डाउनलोड करके। किसी तरह की इंक्वायरी है तो उस पर बात कर लेना। और यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई सबसे बेस्ट है तुम्हारे सामने यहाँ पर वंदे भारत बैच। 900 का हमारा है, 1000 में पूरा पूरा कॉम्बो है, 100 रुपए में पूरी टीम, आप ये मान करके चलिए। और बढ़िया है क्योंकि सिलेक्शन एक विषय से तो होना नहीं है, सबसे होना है, तो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। तो बस बढ़िया से आनंद उठाइए, बढ़िया से पढ़िए और आइए चलिए अपने टाइप पर आते हैं। तो क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली बाबू, जल्दी से बताओ। टाइप नंबर 1 क्लियर, टाइप नंबर 2 क्लियर। अब हम आ जाते हैं टाइप नंबर 3 पे। इसमें क्या होगा, इस तरह के ग्रुप तुम्हारे सामने दिए जाएंगे और कहा जाएगा औसत निकालने को। तो हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 3। बहुत मजा आने वाला भाई, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें सीखोगे ना जो बोलोगे अरे गुरुजी मजा आ गया। अब यहाँ देखो टाइप नंबर 3, इतना मतलब वो कहते हैं ना देखने में यहाँ मुश्किल लगता है, कुछ भी नहीं है। टाइप नंबर 3 में ऐसे मान करके चलिए, हम डी का मतलब होता है डेटा, हम लिखते हैं इसको, और ए का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर हम एवरेज यानी औसत लिखते हैं। हमारे सामने ये कहा गया कि क्लास में 2 बच्चे हैं, हर किसी के पास में 10-10 रुपए हैं। 3 बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, हर किसी के पास में 5-5 रुपए है, या मान लेते हैं 9 रुपए के करीब में है। और यहाँ पर 5 बच्चे यहाँ पर मौजूद है और हर किसी के पास में यहाँ पर ऐसे मान करके चलते हैं कि 12 रुपए है। आप ये बता दीजिए पूरी क्लास का औसत कितना होगा। इसके अंदर में भी बहुत सारा कैच होता है, लेकिन अभी तुम लोगों को नहीं बताएंगे, नहीं तो एक ही बार में सारा कुछ बता देंगे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर दिमाग हैंग कर जाएगा आप लोगों का। तो इसको हम मेरे भाई बनाएंगे 2 तरीके से। पहला तरीका जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बेसिक होता है। बेसिक से कैसे होता है जरा समझिए। बेसिक से आप कहेंगे गुरुजी हमने क्या पढ़ा था, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, तो सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो नंबर। सम डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, तो नंबर। हम सम कैसे निकालते हैं भाई, एक बात बताओ, एक आदमी के पास में 10 रुपए, तो 2 आदमी के पास में कितना, तो बोलोगे गुरुजी 2 आदमी के पास में ये हो गया। एक आदमी के पास में 9 रुपए, तो 3 आदमी के पास में कितना, तो हमारे सामने इतना हो गया। एक आदमी के पास में 12 रुपए, तो 5 आदमी के पास में कितना, तो मेरे भाई इतना हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई मेरे भाई नंबर। नंबर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंबर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा।
क्लियर है ये बात यहाँ पर? ये हमारे सामने कितना है तो 20 है, ये हमारे सामने कितना है तो 27 है, और ये हमारे सामने कितना है तो 60 है। 5 3 8 2 हमारे सामने कितना हो गया? 10 हो गया। 60 20 80 20 100 107। 107 को अगर हम 10 से भाग करें तो बाबू हमारे सामने सीधा सीधा 10.7 आएगा। मैंने कुछ नया नहीं सिखाया, ये वो चीज है जो आपकी बेसिक है, जो आप जानते हैं, इसमें मेरा कहीं पर कोई रोल नहीं है। बेसिक का मतलब यहां पर क्या होता है? संख्याओं का सम निकालना, संख्याओं का सम निकालना, संख्याओं का सम निकालना, और सबको मेरे भाई यहां पर टोटल से भाग कर देना। ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे? अब यहां पर मैं ये कहता हूं कि भाई नहीं, समझिए यहां पर इस बात को लेकर के आप यहां पर, मेरे भाई एक भाई कहता है कि चैंपियंस जो बैच है वो अलग है, रेलवे जो बैच है वो अलग है। ठीक है अब मैं तुम्हें क्या कहूं, अलग गणित आता है ये बता दो तुम पहले। अगर ऐसा है कि मेरे भाई अलग आता है तो बताओ तुम, तो जब नहीं आता तो फिर ये जो एवरेज मैंने पढ़ाया क्या इसमें कुछ भी डिफरेंस है? नहीं है ना। तो यहां पर इतना आप लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं ये बताइए। आइए चलिए, अब बेसिक के बाद में हम आपको सिखा रहे हैं स्मार्ट अप्रोच की। मेरे भाई जो मेरा स्मार्ट अप्रोच है जिसको मैं डेविएशन का नाम दे रहा हूं, तो मेरे भाई यहां पर कैसे हम इसको बना पाएंगे। तो अगर हम यहां देखेंगे स्मार्ट अप्रोच से, तो हमारा सवाल ये कैसे बनेगा वो देखिए। सर हमारे पास में डेटा भी है, हमारे पास में सर एवरेज भी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम कहेंगे 2 लोगों का मेरे भाई यहाँ पर औसत कितना है? 10 है। 3 लोगों का औसत कितना है? तो मेरे भाई 9 है। और 5 लोगों का जो औसत है वो कितना है? 12 है। सर देखिए स्मार्ट अप्रोच में होता क्या है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे शुरू से हमारी एक आदत है, और यहाँ पर यह है मेरे भाई कि हम अपनी तरफ से किसी संख्या को एक औसत मान लेते हैं। जैसे हमारे पास में 10 है, 9 है, 12 है, तो मैंने आपको शुरू में सिखाया है, या तो आप इसको औसत मान लीजिए, या आप इसको औसत मान लीजिए, या आप इसको औसत मान लीजिए। डेटा को कभी भी मत मानिएगा, डेटा से कंपैरिजन मत करिएगा, डेटा को मत छेड़िएगा, डेटा नहीं करना है कुछ भी। या अपनी तरफ से किसी संख्या को चाहो तो औसत मान सकते हो। तो मानो मेरे किसी भाई बंधु ने कहा जी हम 11 को औसत मानेंगे, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगर हम डेविएशन को देखते हैं तो क्या होगा, 11 से भाई कितने की कमी है? तो बोलोगे 1 की कमी। और 1 की कमी कितने लोगों पे? तो मेरे भाई यहाँ पर कितने लोगों पे? 2 लोगों पे। ठीक है, 11 से कितने की कमी है? 2 की कमी है मेरे भाई। और कितने लोगों पर है? तो मेरे भाई 3 लोगों पे। 11 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। और कितने लोगों पे? तो मेरे भाई यहाँ पर 5 लोगों पे। सर इसको कहते हैं डेविएशन। इसको क्या कहते हैं? तो डेविएशन कहते हैं। अब अगर डेविएशन कहते हैं तो ये देखो, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी माइनस का हमारे सामने 8 होता है। माइनस के 8 में अगर आप प्लस के 5 को जोड़ते हैं तो माइनस का 3 आता है। तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। तो आपको डेविएशन निकालना है कि यहां पर जितना माइनस सारा प्लस जोड़ करके ओवरऑल कितना आ रहा है। और हमारे पास में जो भी एक्स्ट्रा आता है, सरप्लस आता है, सब कुछ आता है ना, इसको हम सभी लोगों में बांट देते हैं। 5 3 8 और 2 10 लोगों में बांट देते हैं। यानी हर लोगों में कितने की कमी? तो 0.3 की। यानी जो काम कर रहे हैं वो सिमिलर कर रहे हैं, पीछे की तरह कर रहे हैं। पीछे भी एक संख्या को मानते थे, संख्या से डेविएशंस को निकालते थे, जितना आता था उसको सभी लोगों में बांट देते थे। ये आ गया। और लास्ट में आंसर निकालते वक्त क्या करते थे? आंसर निकालते वक्त में हमने कहा था जी जो हमने माना था, अगर यहां पर प्लस आता था तो प्लस करते थे, माइनस आता था तो माइनस करेंगे। तो यहां पर ये मेरे भाई 10.7 आ गया, और 10.7 आ गया तो आंसर कितना हो गया? इतना हो गया। आंसर कितना हो गया? तो सीधा सीधा 10.7 हमारा आंसर हो गया, बात खत्म। अब बोलोगे गुरुजी थोड़ा कम समझ में आया, हो सकता है एक आधा बच्चों को, कोई बात नहीं, बहुत सारे यहाँ पर है हमारे पास में तरीके, हम उनसे कर लेंगे। क्या परेशानी है, हम 2-4 क्वेश्चंस और लगाएंगे, 2-4 एग्जांपल और लगाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे दिमाग में ये कैसे नहीं जा रहा है। तो यहाँ देखिए द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी है, एक ग्रुप ए है और एक यहाँ पर ग्रुप बी है। ठीक है, इस 12 kg एंड 24 kg एंड द रेशियो ऑफ मेंबर ऑफ ए एंड बी। ए में मेंबर का रेशियो, यहां पर लोगों की संख्या लिखते हैं, यहां पर लोगों की संख्या लिखते हैं और औसत यहां लिखते हैं। तो यहां पर इनका जो औसत है वो 12 किलो है मेरे भाई यहां पर, और यहां पर कितना है? तो 24 किलो है। और क्वेश्चन में कहा गया एक में 12 किलो, एक में 24 किलो, और लोगों की संख्या का अनुपात इतना है, पूरे ग्रुप का क्या होगा? देखो चलो आ जाओ, स्मार्ट अप्रोच ही अपन लगाएंगे। आप चाहो तो बच्चों इसको एवरेज मान सकते हो, आप चाहो तो इसको मान सकते हो, और अगर आप चाहो तो बीच में भी किसी संख्या को मान सकते हो। लेट सपोज आप 20 को एवरेज मान लो। अब 20 से देखो, 20 से कितने की कमी है? तो बोलोगे 8 की। 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? तो यहां पर माइनस का 8। 20 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहां पर इतना। अब ये देखो -8 + 8 कुल मिलाकर के 0। तो जब डेविएशन 0 आ गया तो याद रखो आंसर तुम्हारे सामने कितना होगा? वही जो तुमने माना है, यानी कितना? 20। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। वही जो तुमने माना है, और कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 20। तो यहाँ पर वही तुम्हारा क्या है? तो करेक्ट है।
और अगर डेविएशन में कुछ भी आ जाता तो फिर पूरा उसको 3 लोगों में बांटते और 3 लोगों में बांट करके अपना आंसर लेकर के आते हैं। अगर इस कंसेप्ट को समझ गए तो जल्दी से फटाफट मैं तुम्हारे सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताओ। क्लास 8 में जहां 30 बालक है मैथ्स के टेस्ट में, 10 बच्चों का एवरेज इतना है, बाकियों का एवरेज इतना है, क्या होगा? अब देखो यहां पर 10 बच्चों का एवरेज तुम्हारे सामने कितना है भाई? तो 90 है। यहाँ पर ये डेटा है और यहाँ पर एवरेज है, और बाकी जो 20 है हमारे सामने उनका एवरेज कितना है? तो अदर का मेरे भाई एवरेज यहाँ पर 75 है। तो क्वेश्चन में कहा गया पूरी की पूरी क्लास का जो एवरेज होगा वो कितना होगा। ठीक है सर, यहां पर भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, यहां पर भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं लिटरली। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पहला डेविएशन से ही मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, और वो 2 तरीके मेरे भाई यहां पर क्या होंगे, जरा सारे के सारे लोग समझना भाई बड़े ध्यान से। पहला, मैंने कहा था कि किसी संख्या को औसत मान लो, लेट सपोज 80 मान लेते हैं, मान ले 80, कोई दिक्कत की बात, क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन 80 के करीब में है। अब 80 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, तो यहां पर कितना ज्यादा है? 10। एक संख्या पर 10 ज्यादा, तो मेरे भाई यहां कितने लोग हैं? तो 10 लोग हैं, तो इंटू 10 कर दो। ठीक है, 80 से कितना कम है? तो मेरे भाई 5 की कमी है। एक संख्या पर 5 की कमी, तो 20 लोगों पर कितना हो जाएगा? इतना। अब ये प्लस का 100 माइनस का 100 कुल मिलाकर के कितना? 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के कितना? 0 हो जाएगा। तो जो माने हैं यहाँ पर कही आ जाएगा, तो जो माने हैं मेरे भाई यहाँ पर वही आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा तो कितना होगा? तो बी होगा। आंसर आ जाएगा तो कितना होगा? तो बी होगा। तो ये जो हो गया तुम्हारा डेविएशन लगा करके एक तरीका हो गया। ठीक है, मैंने कहा मैं इसको भी और शॉर्ट में बना सकता हूं। अब इसको और शॉर्ट में मैं कैसे बना सकता हूं, जरा एक्सपेक्ट करो भाई। बना सकते हैं ना, तरीका क्या है जरा वो समझिए। आप हमारे धुरंधर हैं, हमारे चैंपियंस है, आप यहाँ पर अपने चैंपियंस हैं, हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे, हम सब बताएंगे। ये जो ऊपर का डेटा होता है ना, यहां पर ये मेरे भाई है ना इसमें ये कर सकते हो कि इसमें इनका रेशियो ले सकते हो। रेशियो ले सकते हो मतलब यहां पर इनको मेरे भाई काट सकते हो, और रेशियो लेकर के भी बनाओगे तो भी सेम आंसर, बिना रेशियो लिए बनाओगे तो भी सेम आंसर। तो पहले तो कोई एक संख्या को औसत मान लो। अब देखो 80 से कितने की कमी, तो बोलोगे 80 से 10 ज्यादा है, तो मेरे भाई यहां पर 10 ज्यादा है, और 10 इंटू कितना है? 1 है ये, तो +1 हो जाएगा। 80 से कितने की कमी? 5 की कमी है, और कितना है? 2 है, तो इतना हो जाएगा। तो अब ये +10 -10 तब भी आ जाएगा 0, और तब भी आ जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो 80 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा है बात यहां पर? यानी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिवाइड। अब इस डेटा को डिवाइड करने का जो असर है वो कितना गहरा है मैं आपको अभी समझाऊंगा, और आपको जब बताऊंगा तो मेरे भाई आपका दिमाग एकदम होश उड़ के रह जाएगा। ठीक है, सोचो कि तुमको डेविएशन आता है, लेकिन तुमको कभी किसी ने डेटा का रेशियो नहीं बताया। अब उसका नुकसान क्या है? देखो, जैसे मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर डेटा 11 बच्चे हैं, 11 बच्चों का औसत 79 है। फिर उसके बाद में 22 बच्चे हैं, उनका औसत 81 है। फिर उसके बाद में 33 बच्चे हैं, और मेरे भाई उनका जो औसत है ऐसे मानकर चलो 82 है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते चलो, मैं तुम्हें डेटा यार 11 22 ठीक है, एक काम करो 77 मान लेते हैं, और इनका औसत इतना है। और मैंने कहा चलो एक काम करो मेरे भाई, सारे के सारे जल्दी से बता दो इसका औसत कितना होगा। अब तुम बताओ, बिना डेटा का रेशियो लिए बताना है, बिना डेटा का रेशियो लिए बताना है, और इस सवाल को बनाना है बिना मेरे भाई यहां पर बिना डेटा का रेशियो लिए बताना है। बताओ जल्दी से। अब यहां पर क्या करोगे? तो आप यहां बोलोगे गुरुजी हम जो है क्या करेंगे, सबसे पहला अपनी तरफ से कोई एक संख्या को औसत मानेंगे। सारे के सारे 80 के करीब में है, तो लेट करिए एज्यूम करते हैं 80 हमारा होगा। अब यहां पर हम डेविएशन देखते हैं। 80 से कितने की कमी? 1 की कमी। कितने लोगों पर मेरे भाई? 11 पर, तो यहां पर ये इतना हो गया। अब 80 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। कितने पर है? 22 पर है, तो ये हो गया। 80 से कितना ज्यादा है मेरे भाई? 2 ज्यादा है। कितने पर है? 77 पर है, ये हो गया। अब यहां देखो तो बोलोगे गुरुजी यहां पर नेट डेविएशन हमारे सामने कितना आएगा? तो बोलोगे गुरुजी माइनस का 11 प्लस का हमारे सामने 22 और प्लस का 77, दोनों 154 हो जाएगा। अगर हम यहां देखेंगे तो बोलेंगे 4 और 2 6 में से गया तो 5, 5 2 7 में से गया तो हमारे सामने 6, और यहां पर हमारे सामने कितना है? तो भैया देखो कुल मिलाकर के यहाँ 4 2 6 5 2 7 176, 176 में से अगर हम घटा दे तो मेरे भाई 165, तो यहाँ पर हमारे सामने 165। अभी देखते जाओ कितना तुम खेलोगे। 165 तुम्हारे सामने आ रहा है, अभी देखते जाओ कितना आया एक्स्ट्रा? 165 आया। कितना आया एक्स्ट्रा? 165 आया। जितना भी आता है सब लोगों में बांटते हैं। अभी आप यहाँ पर देखो सब लोगों में बांट करके 7 2 9 1 10, ये सबको जोड़ोगे तो 70 20 99, 110 में 7 2 9 मेरे भाई यहाँ पर 70 20 90 10 100 110, तो यहाँ पर आपके सामने 110 आ जाएगा। 11 से काटोगे तो 10 बार में
और 11 से काटोगे 15 बार में, फिर 15 को 10 से भाग करोगे तो 1.5 आ जाएगा, प्लस में है। और जब 1.5 आ जाएगा तो लास्ट में आंसर देते वक्त में क्या कहोगे, दोस्त मेरे 80 हमने माना था, 1.5 आ गया, 81.5 हो गया। ऐसा नहीं है कि तुमने स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाया, ऐसा नहीं है कि तुमने डेविएशन नहीं लगाया, तुमने सब कुछ लगाया। यहाँ सवाल तुम्हारे सामने दिया था, तुमने एक संख्या को औसत मानी, औसत मानने के बाद में तुमने डेविएशंस लगाए, तुमने सवाल बनाए। बट मैं ये कहता हूँ, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर। भाई जब मैं हूं तो तुम यहाँ इतना लंबा क्यों बना रहे हो? सवालों को शॉर्ट करने का नाम आदित्य रंजन है, इस बात को यहाँ ध्यान रखिए। अब यहाँ पर इसी सवाल को सोचिए, हम आपके सामने मेरे भाई कितने शॉर्ट में कर देंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज, हमें क्या होता है ना कि जो कोई छोटी सी चीज है ना, जब तक वो बड़ा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करती है तब तक हम उसको हल्के में लेके चलते हैं, और जैसे दिख जाता अच्छा इतना बड़ा इंपैक्ट है इसका, तब हम उसको मेरे भाई गंभीरता से लेते हैं। ठीक है, मैं जितनी भी बातें कहूं सारे के सारे समझ लेना कि इंपैक्टफुल ही होंगी। ठीक है, सस्ती बात मैं करूंगा ही नहीं आपके आगे। अब जैसे मेरा क्या कहना था, मेरा ये कहना था कि पेपर में तुम्हारे सामने ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस आएंगे, ये तुम्हारा सवाल था। अब यहां पर इसी सवालों को देखो कैसे बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ये डेटा का रेशियो ले लेना है, 11 से 1 बार में, 11 से 2 बार में और 11 से 7 बार में। अब देखते जाओ। और आपको औसत कितनी मानी थी? आपने 80 मानी थी ना, आप 80 मानो। ये इतने बड़े बड़े जो कैलकुलेशन से देखो ये छोटे में ना सिमट गए तो फिर कहना। हाँ करके देखो, चलो डेविएशन 80 से कितना कम है? 1 कम है, तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा। 80 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, +1 इंटू 2 मेरे भाई यहां पर इतना हो जाएगा। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब यहां देखो 14 और 2 16 में से 1 चला जाएगा तो बच्चे कितना आ जाएगा? 15। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 15। क्लियर है ये बात यहाँ पर? ठीक है, 2 इंटू 7 हमारे सामने 14 है, ये 2 है 16, 16 में से गया 15। 15 को हमें कितने लोगों में भाग करना है? तो मेरे भाई यहाँ 15 को जो है हमें 7, 2, 9 और एक 10 लोगों में भाग करना है, और जब 10 लोगों में भाग करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 आएगा तो मेरे मित्र आंसर कितना होगा? 80 में 1.5 जोड़ दो, 80 में 1.5 जोड़ दो, 81.5। अब देखो वही सवाल था, उसको हमने कितने छोटे में बना दिया। वही सवाल था और उसी को हमने कितने छोटे में हमने बना दिया। ठीक है, सवाल वही है, कुछ भी हमने नया नहीं किया है, सेम क्वेश्चन, सॉल्यूशन में देखिए दोनों में फर्क है। तो पहले तो हमें सीखना है कि डेविएशन हमारा क्या होता है, और दूसरा हमें इस बात का बकायदा ध्यान रखना है कि हम डेटा का भी क्या ले सकते हैं, तो रेशियो ले सकते हैं। डेटा का भी क्या ले सकते हैं, तो रेशियो ले सकते हैं। तो जैसे अगर आपने इस क्वेश्चन में जब देखा था तो आप रेशियो लेकर के बनाते तो आपके लिए चीजें ज्यादा आसान हो जाती। ठीक, अब जल्दी से एक काम करो, 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखते हैं इसका आंसर कौन देगा। धीरे धीरे सीख रहे हो ना, मजा आ रहा है ना? अरे बहुत मजा आएगा। 30 छात्रों वाली एक कक्षा, मैंने क्या कहा कि भाई आपके पेपर में एवरेज से और कंपाउंड इंटरेस्ट से जबरदस्त लेवल के कैलकुलेशन आते हैं, लेकिन उन कैलकुलेशन की हम लोग ऐसी तैसी कर देंगे। किसी बच्चे का कैलकुलेशन खराब भी होगा तो भी हम लोग संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 30 छात्रों वाली कक्षा में सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया है, 12 का औसत 62 है। हमारे सामने देखेंगे आप यहाँ पर, ये हमारे सामने 12 लोगों का औसत हमारे सामने कितना है, तो 62 है। मेरे भाई 30 छात्रों में से 12 छात्रों को निकाल दीजिए, बच गए हमारे सामने 18, और 18 लोगों का मेरे भाई जो औसत है, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 74 है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे ये 18 कहां से आया? अरे भाई देखो 30 छात्र थे, ठीक है, 30 में से मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 12 लोग हैं, तो 30 में से 12 छात्रों का औसत कितना हो गया, तो 62 हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई जो हमारे सामने बाकी छात्र हैं तो उनका औसत कितना है, तो उनका औसत 74 है। कक्षा का औसत क्या होगा? अब एक बात बताओ भाई, 30 में से 12 अगर ये निकल गए तो बचे कितने? तो 18 ही तो बचे। तो अगर मैं यहाँ पर 18 लिख देता हूं तो तुम लोग को कष्ट काहे होने लगता है, काहे दर्द होने लगता है सीने में? 30 में से 10 निकल जाएगा, 20 बचेगा, 20 निकल जाएगा, 10 बचेगा। तो ध्यान रखो। अब दूसरा स्टेप यहां पर मैंने क्या कहा, इसका रेशियो आप ले सकते हैं। तो 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में। फिर यहां पर इसका मेरे भाई कोई एक संख्या को औसत मान लीजिए, सारे ऑप्शन 70 के करीब में है, 70 को मान सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा 70 मान लीजिए। आइए चलिए डेविएशन हम देखते हैं, कितने की कमी? 8 की। कितने लोगों पे? 2 लोगों पे, तो इतना हो जाएगा। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितने लोगों पे? 3 लोगों पे, तो मेरे भाई इतना हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखो 16 में से 12 चला जाएगा, इतना हो जाएगा। और इसको बांट दो कितने लोगों में, तो 5 में। मेरे भाई आप एक बात बताओ, दुनिया में किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का जो ट्रिक होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलेंगे गुरुजी इसका डबल करिए, तो ये डबल कर दिया, और एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो ये लगा दिया, काम खत्म। अब अगर आपको आंसर मेरे भाई यहां पर देना है तो क्या कहेंगे, ये हमने माना था और इसमें से हमने इसको घटा दिया, तो हमारे सामने 69.2 आ गया, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है।
कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर भाभी जी घर पर हैं इज द करेक्ट आंसर। आइए चलिए थोड़ा सा हम इसमें ग्रुपिंग में और चलते हैं, और ग्रुपिंग में चल के हम एक और चीज देखते हैं, और वो क्या कहा गया। 60 विद्यार्थियों के एक समूह में 50% इतिहास में रुचि रखते हैं और बाकी जो है वो भूगोल में रुचि रखते हैं, यानी दो तरह के बालक हैं। और यहाँ पर मेरे भाई 50% इतिहास में रखते हैं, तो जो बाकी बच गए वो ऑटोमेटिक 50% है, उसमें लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर ये हमारे सामने कौन से वाले बालक हैं? हिस्ट्री वाले, और ये हमारे सामने ज्योग्राफी वाले। यानी एक क्लास में जो पूरा का पूरा डेटा है वो दो भागों में बटा है, एक तरफ इधर बटा है और एक तरफ में इधर बटा है। यदि इतिहास का औसत स्कोर 85 है, अगर हम यहाँ देखेंगे इतिहास का औसत स्कोर 85 है और भूगोल का औसत स्कोर मेरे भाई यहाँ पर 75 है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि पूरा का पूरा क्लास का जो औसत होगा कितना होगा। ठीक है, बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये 60 विद्यार्थियों की कोई जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप 60 का 50% 30 लिख दीजिए और 30 लिख दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई यहाँ समझिएगा, जब आपको अंत में यहाँ पर रेशियो ही लेना है, जब आपको अंत में रेशियो ही लेना है, तो चाहे आप नंबर लिख लीजिए, चाहे इनका प्रतिशत लिख लीजिए, चाहे इनका बट्टा लिख लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 50% लोग इधर बांट दिए, 50% लोग इधर बांट दिए, इनका औसत हम इधर लिख दिए, इनका औसत हम इधर लिख दिए, पूरी क्लास का औसत मानना है। तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा? पूरी क्लास का औसत मानूंगा, जो कि होगा 80। यहां पर इससे 5 ज्यादा है तो 5 × 1 हमारे सामने इतना, और यहाँ 5 कम है तो ये हमारे सामने इतना। कुल मिलाकर के दोनों को खत्म करेंगे तो आ जाएगा 0। तो जो मानेंगे वही हमारा आंसर होगा। देखो ना यार, कितनी मधुरता के साथ में तुम्हारे सारे सवालों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और आप औसत पढ़ रहे हैं, आप ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए एक और क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल जल्दी से देखिए क्या कहा गया। 100 अंकों के 7 पेपर की परीक्षा में 7 पेपर हैं, उसमें से 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर हैं, 2 हिंदी के पेपर हैं। अगर हम देखेंगे 3 गणित के पेपर हैं, 2 अंग्रेजी के पेपर हैं, 2 हिंदी के पेपर हैं, तो 7 पेपर हमारे हो गए। ये हमारा डेटा है। साफ तौर पे यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर ठीक है, डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में 45, 55, 60 का औसत मिलता है। इसमें 45 का मिलता है, इसमें 55 का मिलता है और इसमें 60 का मिलता है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पूरे क्लास का एवरेज कितना होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले मेरे भाई किसका आता है आंसर। ठीक है, साफ तौर पे मेरे भाई टू इंग्लिश पेपर, टू हिंदी पेपर, इतना मेरे भाई मैथ इंग्लिश हिंदी, मैथ इंग्लिश हिंदी। फटाफट मेरे भाई यहाँ देखो, तो क्या ऊपर वालों का रेशियो तुम ले सकते हो? नहीं गुरुजी। ठीक है, सारे ऑप्शंस किसके करीब में? इसको तो 50 ही मान लो, सारे ऑप्शंस 50 के करीब में है, तो यहां पर औसत को किसको मानोगे? तो 50 मानोगे। अब आ जाओ, 50 से कितना कम? 5, -5 × 3 माइनस का 15। मेरे भाई यहाँ +5 × 2 हमारे सामने 10 हो जाएगा। मेरे भाई 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करोगे, 20 और 30 में से मेरे भाई यहाँ कुल मिलाकर के 15 तुम निकाल दो, तो बोलोगे 30 में से 15 निकाल दो, 15 बचेगा। 15 को कितने लोगों में भाग करोगे? 7 लोगों में। कुल मिलाकर के कितना आएगा? 7 दूनी 14, एक बचेगा 2.1, तो मेरे भाई 2.1 आएगा। और अगर 2.1 आ जाएगा तो आंसर में तुम्हारे सामने क्या होगा? 50 माने थे, 2.1 एक्स्ट्रा निकल गया, तो 52.1 हमारा आंसर है। कोई बेसिक तेसिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बेसिक लगाने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इस बात को यहां पर आप ध्यान रखिए। ठीक है, जल्दी से अब यहां पर इस सवाल को देखिए मेरे भाई। यहां पर ये क्या है? एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, एवरेज मार्क्स मेरे भाई ठीक है, आप इस सवाल को पढ़िए जल्दी से, सारे के सारे लोग मेरे भाई। एवरेज मार्क्स ऑफ एक्स हो गया, एवरेज मार्क्स ऑफ वाई हो गया, एवरेज मार्क्स ऑफ जेड हो गया। 83 इतना इतना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें हमारे सामने 27 बालक हैं, इसमें हमारे सामने 36 बालक हैं, इसके हमारे सामने 45 बालक हैं। तो बालकों की संख्या को डेटा कहा जाता है। औसत हमारे सामने क्या दिया गया है? इनका औसत 83 है, इनका औसत 76 है और इनका औसत 85 है। सबसे पहला कदम मेरे भाई, सारे के सारे लोग बड़े ध्यान से समझिए, सबसे पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहला कदम होगा इसका रेशियो लेना। 9 से काटो 3 बार में, 9 से काटो 4 बार में और 9 से काटो 5 बार में। तो ये मेरे भाई यहां पर तुम्हारा निकल करके आ गया। अब उसके बाद में औसत देखो, सारे ऑप्शन 80 के करीब में है तो अपन 80 मानेंगे। ठीक है, 80 से मेरे भाई 3 ज्यादा है, एक संख्या पर 3 ज्यादा, तो 3 लोगों पर कितना हो जाएगा? 9 ज्यादा। 4 की कमी है तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 16। 5 ज्यादा है तो यहां पर हो जाएगा बाबू 25। अब ये मत कर देना 16 9 25 में से 25 गया, 0 खत्म, बहुत मार मारेंगे। 25 और 9 34 होता है, या फिर ऐसे कह लो 25 में से 16 चला गया, 9 + 9 हमारे सामने 18,
तो 18 हमारे सामने ज्यादा है। 18 ज्यादा है 5, 4, 9 और 3, 12 लोगों में। अब देखोगे भाई मेरा थोड़ा कैलकुलेशन ठीक है, तुम भी धीरे धीरे कर लेना। 12 18 को 1.5 बार में काटता है, इसका 1.5 गुना है। तो अगर मेरे भाई 1.5 बार में काटेगा तो आंसर हमारे सामने कितना होगा? तो आंसर हमारे सामने 80 जमा 1.5 होगा। एकदम लगभग चीजें हमारे दिमाग में फिट हो चुकी हैं। मैंने कहा ना कि तुम एवरेज को भूलने की कोशिश करो, हम तुम्हारे दिमाग में फिट ना कर दिए तो कहना। भूल ही नहीं पाओगे मेरे भाई, यहां पर इस बात को जान लो, भूल ही नहीं पाओगे तो भूल ही नहीं पाओगे। कुछ कह रहे हैं बताइए। हाँ अच्छा ठीक है। ठीक, आप यहां पढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन। लोगों के एक समूह में पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। 20% पुरुष हैं, 3% महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं। औसत वजन हमारे सामने इतना है, क्या होगा? मैंने जैसे कहा कि मेरे भाई यहाँ लोगों की संख्या की हमें एग्जैक्ट जो जरूरत है वो हमें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर आपका ये सवाल कैसे बनेगा? बनाया जाए भाई, बताओ जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, फटाफट मेरे भाई बताओ। अभी तो यहाँ पर बड़ा मजेदार मतलब एकदम माहौल बनने वाला है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम माहौल धीरे धीरे बनने वाला है। 2-3 क्वेश्चंस और हैं, बढ़िया से हम लोग करते हैं। आइए, हमारे सामने फिर से हमारे सामने डेटा होगा और हमारे सामने एवरेज होगा। लोगों के एक समूह में पुरुष महिला बच्चे हैं। मेरे भाई यहाँ पर मैन भी होंगे, वुमेन भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे। ठीक है, 20% हमारे सामने पुरुष हैं तो ये 20% पुरुष हो जाएगा। 30% हमारे सामने महिला हैं तो हमारे सामने इतना हो जाएगा, और बाकी बच्चे हैं। अब बच्चों की मेरे भाई प्रतिशत कितनी होगी जल्दी से बताओ। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रेंथ होता है वो 100% का होता है। 100 में से 20 और 30 50 निकल गया, तो बचा कितना मेरे भाई? तो 50 बच गया। बचा कितना? तो 50 बच गया। उनका औसत स्कोर मेरे भाई यहाँ पर 50 है, ये 40 है, और यहाँ पर कितना है? तो मेरे भाई 30 है। पूरी क्लास का जो कंबाइन एवरेज होगा कितना होगा? सबसे पहले तो हमारे बच्चे जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि गुरुजी इनका आप रेशियो ले सकते हैं, 10 से 2 बार में आप काटिए, 10 से आप 3 बार में काटिए, और 10 से इतनी बार में। दूसरा जो आप ले सकते हैं वो यहां पर किसी संख्या को औसत मान सकते हैं। लेट सपोज 40 को मानिए। 10 ज्यादा है 2 लोगों पे तो ये हो जाएगा, ना ज्यादा है ना कम है तो 0 हो जाएगा। 10 की कमी है 5 लोगों पे तो इतना हो जाएगा। मेरे भाई 50 में से 20 गया तो 30 मेरे भाई कमी है। कितने पर? 5 3 8 2 10 पर। तो अगर हम देखेंगे तो -3, और -3 आएगा तो आंसर में कितना आएगा? तो मेरे भाई 40 -3। मतलब यहां पर एकदम तुम्हारा कलम ऑटोमेटिक चलने लगेगा, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिक चलने लगेगा। चीजें इस कदर की तुमने बना ली है, इस कदर की चीजें आपने बना ली हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे PYQ हैं। टैग हमने हटा दिए हैं, जरूरत नहीं है। जिस दिन प्रैक्टिस कराऊंगा मिक्स में, ठीक है, इसके पढ़ाने के बाद में, उस दिन मेरे भाई वापस टैग लेकर के कराऊंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, 3 पेपर हैं तुम्हारे सामने। यहां पर ये तुम्हारे सामने डेटा का रेशियो है, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो है मेरे भाई कुल मिला करके जो है, इसमें देखिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर क्या है जल्दी से देखिए फटाफट। 3 पेपर हैं, सवाल कहा गया एक परीक्षा में 3 मेरे भाई पेपर हैं, और उनके पेपरों की जो है अधिकतम अंकों की संख्या हमारे सामने इतनी है। फिर उसके बाद में विद्यार्थी में पहले प्रश्न में जो औसत आ रहा है, इसमें 50% का औसत आया है, इसमें 60% का औसत आया है, और यहाँ पर 65% का औसत आया है। तो कहा गया पूरा पूरा क्या होगा? तो असल में ये एवरेज है। हमारे साथ में दिक्कत क्या है? हमने ये मान लिया है परसेंटेज है तो कहां पर आएगा? ऊपर में आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, यहां जो चीज दी गई है मेरे भाई यहां पर उसी का पूछा गया है। तो जल्दी से सारे के सारे लोग बताइए फटाफट। यहां पर आप 60 को औसत मान लीजिए, 60 से 10 की कमी, तो -10 × 1 इतना हो जाएगा, ना कम है ना ज्यादा है, और 5 × 2 मेरे भाई 10 हो जाएगा। यार ये तो सारे के सारे फुसकी बम निकल रहे हैं, बताओ जितना माना वही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर है। ठीक है, नीचे वाले का कभी रेशियो नहीं ले सकते हैं, जब भी रेशियो लेंगे ऊपर वाले का। इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें अभी यहां पर मैं 3 टाइप मैंने आपको करा दिया। 19 नंबर पहले पढ़ो क्या कहता है, पहले पढ़ो फिर बताएंगे। एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है। स्टॉक के पोर्टफोलियो का 30% है और उसका रिटर्न 5% है। मेरे भाई 3 तरह के स्टॉक होंगे। ठीक है, साफ तौर पे कहा गया स्टॉक ए रिप्रेजेंट 30%। मेरे भाई यहाँ पर ये डेटा है और ये एवरेज है, और क्वेश्चन में कहा गया रिटर्न है उसके पास में 5% का। ठीक है, फिर बी रिप्रेजेंट 40% ऑफ द पोर्टफोलियो। बी के पास में इतना % स्टॉक है और उसका रिटर्न का रेट हमारे सामने कितना है? तो इतना है। और सी जो है मेरे भाई बाकी का 30% यहाँ पर रखता है और उसका रिटर्न रेट हमारे सामने इतना है। तो वही बात कहा गया पूरा पूरा एवरेज रिटर्न रेट कितने का होगा।
ठीक है, साफ तौर पे कि भैया यहाँ पर इसमें इतना परसेंट स्टॉक है, उसका रिटर्न इतना है, इतना परसेंट है, इतना है, इतना परसेंट इतना है, तो आपको पता है कि आपको रेशियो लेना है। और किसका रेशियो लेना है? तो इसका रेशियो। तो 10 से काटो 3 बार में, 10 से काटो 4 बार में, 10 से काटो 3 बार में, उसके बाद में क्या मानोगे? एवरेज। तो अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे। इसका मेरे भाई यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं ट्राई करने को, और इसका आंसर सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पर देना है। कहाँ पर? तो इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। आपको चीजें हमने लिख करके बता दी और हमने ऐसे बता दिया। ठीक, अब हमने यहाँ पर क्या कहे थे? अब हमने कहे थे मेरे भाई कुल मिलाकर के 4 टाइप। मैंने यहाँ पर शुरू में कितने टाइप कहे थे? तो मैंने यहाँ पर आपको कहे थे कि 4 टाइप होते हैं। कहाँ गए बाबू हमारे तुम? ठीक है, यहाँ पर टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2। ओहो मेरे भाई कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, ये शुरू में ही हम आपको बता देते हैं ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे मित्र। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने पहले वाले में ये वाला देखिए, आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? कुछ संख्याएं हमारे सामने दी गई थी तो उनका औसत निकालो, तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था। फिर उसके बाद में कुछ संख्याओं में से किसी एक को गायब करके पूरा ग्रुप का दे दिया गया था, टाइप नंबर 2 था। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमने ये सीखा कि ग्रुपिंग का हमारा औसत हम कैसे निकालते हैं। अब कल की क्लास में जो शुरुआत करेंगे वो यहाँ से करेंगे। अगर इस ग्रुप में नीचे वाले लाइन में से कोई गायब हो जाए तो कैसे निकालेंगे, और ऊपर वाले में से कोई गायब हो जाए तो कैसे निकालेंगे, और उसके बाद में औसत मेरे भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ एप्लीकेशन को मेरे भाई एप्लीकेशन पे मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और जिन बच्चों ने बैच में एनरोलमेंट लिया है वहां पर उनको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता देता हूँ। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 1 है, ऐसे ही कर करके धीरे धीरे क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और सारी चीजें हमारी होंगी। ठीक, बढ़िया से आपको पढ़ना है। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आपको रोज सुबह 10 बजे रेगुलर हो जाना है। गणित मेरे भाई यहाँ पर कितना प्यारा आपको पता भी नहीं है। जब आप मेरे से पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप रेगुलर रहेंगे, टाइम पर आ जाएंगे क्लास में, ठीक है, पीछे का रिवीजन करके आएंगे तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान होगा। और अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चंस आपको बाउंस मारेंगे, आपको मेरे भाई बड़ा मुश्किल नजर आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पे। साथ में जैसे आज से मेरा मतलब मैथ का क्लास आपने देखा, तो ऐसे ही यहाँ पर बाकी विषय की भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। और